गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार की परीक्षा एग्ज़ाम ऑफ लव पार्ट 3। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो प्रीति है वो अपनी दुकान छोड़ के दिवाली के त्यौहार पे आ गई होती है अपने गांव में और मम्मी पापा के साथ में दिवाली सेलिब्रेशन करने के लिए। और इधर जो काव्या है वो भी ऐसे ही सैड सैड सी रहती है ना, हमेशा ही कोई मतलब कुछ भी मतलब नहीं होता ना उसकी लाइफ का को वो इतनी 12th करने के बाद भी कुछ भी महत्व नहीं होता ना उस 12th का क्योंकि आगे की पढ़ाई घर वाले करवा ही नहीं रहे होते। तो फिर बाद में जो काव्या है वो मतलब घर पे ही ऐसे रहना, भैंसे वगैरह चराना, तो वो भी ऐसे दिवाली का जब आता है समय तो उनके ऐसे नया घर में ट्रैक्टर लेके आते ना। पहले थे उनके छोटे मोटे साधन पर फिर ट्रैक्टर लेके आते ना, दिवाली के मौके पैसे लाते ना धनतेरस को, वैसे ही उनके घर पे भी ट्रैक्टर लेके आते ना। तो ट्रैक्टर और उसके जो छोटे भैया है उनके लिए वो कैमरे, ज़्यादातर फोटोग्राफी का करते ना शौक, तो उनके लिए क्रेन वगैरह वो लंबी वाली नहीं होती वैसे वाली और कैमरे वगैरह लेके आते ना। तो उन सबका पूजन चल रहा होता ना उधर। तो जो प्रीति है वो ऐसे उसकी तरफ थोड़ा सा देखती है और फिर वहाँ से निकल जाती है ना, उनकी तरफ देखती भी नहीं क्योंकि उनके जो पूजन होता है ना वो ऐसे सबके गाँव में मतलब बाहर की तरफ ही करते ना। कोई भी साधन है घर में या कोई भी सामान वगैरह है ये इलेक्ट्रॉनिक या फिर कुछ भी, तो ऐसे उनके बाहर पूजा चल रही होती है। तो प्रीति जो है वो ऐसे क्रॉस उसकी तरफ देखती नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा देख के फिर वो निकल जाती है ना। तो काव्या चाह रही होती है ना कि मैं इससे एक बार बात करूँ, या ये मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, ऐसा भी क्या कर दिया यार मैंने, मेरी गलती क्या है यार, इतना सा ही तो बोला था, उसके चक्कर में इसने मेरे को इतना दूर भेज दिया कि पूरे 2 साल होने को आ रहे हैं आज तक, मतलब इसने मेरे से बात की ना कुछ, पूरा 1 साल से भी ऊपर, क्या मेरे को 1.5 साल से ऊपर हो गया यार, क्या है इसका, क्या ये सब चीज़ें करना चाह रही है ना, कभी बताती है कुछ ना बात की है इसने मेरे से फ़ोन पे, क्या मैटर है इसका। तो ऐसे करके बहुत परेशान होती ना। तो फिर बाद में वो ऐसे उधर जा रही होती ना, उनके साइड की दूसरों के घर पे भी ऐसे पूजा वगैरह होती है ना बाहर की तरफ, तो ऐसे देखने जाते ना बच्चे सारे। तो ऐसे जो काव्या है वो भी तो अपनी सहेलियाँ वहेलियाँ होती है ना गाँव की, उनके साथ में जा रही होती है ना उसकी तरफ। तो उनके घर के सामने भी ऐसे जो उनकी बाइक वगैरह का ऐसे पूजन वगैरह हो रहा होता ना। तो फिर बाद में जो प्रीति ऐसे बैठी होती ना तो काव्या उसको इशारे से कह रही होती ना कि इधर आओ तुमसे बात करनी है। पर प्रीति उसकी तरफ देखती भी नहीं है, ऐसे जैसे वो इशारा करते दूसरी तरफ मुँह कर लेती ना। तो फिर काव्या कहती इसका क्या करूँ मैं, कैसे सुधरेगी पता नहीं यार, एक कुछ बात तो करे ना मुझसे कम से कम, मैंने किया क्या है वो तो बताए ना मुझे। ठीक है वो इतना सा बोला था, उसका इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया कि मेरे से बात करना तक इसको राज नहीं आ रहा। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि इसको मुझसे प्यार था ना, कुछ भी था इसको। ऐसा करके काव्या भी परेशान हो चुकी होती है ना बेचारी कि क्या करे अब इसका। तो फिर वो घर पे पहुंच जाती है ना, घर पे जाके ऐसे बैठी होती है। तो फिर उसको याद आता है कि यार मैंने आज बात नहीं की थी ना, तो कभी बात नहीं कर पाऊंगी फिर तो मैं इससे, पता नहीं ये वापस आएगी भी या नहीं आएगी ना। तो ऐसा करके वो सोचती है ना, तो फिर ऐसे बाहर आके बैठ जाती है। तो प्रीति उधर से जा रही होती है ना, कुछ सामान वगैरह लाना होता है ना उसको शॉप से। तो शॉप होती है काव्या के घर को 2 गली मतलब 2 घर छोड़ के फिर आगे होती है ना। तो प्रीति उधर से आई होती है ना, सामान लेने के लिए जा रही होती है ना, तो जो काव्या है उसको ऐसे बीच में से रोक लेती है ना, थोड़ा अंधेरा सा हो गया होता है ना। तो कहती क्या क्यों रोक रही हो, तो कहती दिवाली है विश नहीं करोगी। तो कहती हाँ तो हैप्पी दिवाली, क्या है क्या काम है। तो कहती है कि मम्मी बुला रही है। तो कहती तुम्हारी मम्मी मुझे क्यों बुला रही है। तो कहती मुझे क्या पता। ऐसा करके काव्या अंदर आ जाती ना, तो प्रीति भी अंदर आ रही होती ना कि इसकी मम्मी मुझे क्यों बुला रही ना, ऐसा करके। तो फिर बाद में जैसे काव्या अपने रूम में एंटर होती है तो उसका प्रीति का भी हाथ पकड़ के रूम को बंद कर देती ना। मतलब गली ऐसी होता है ना, रसोई किचन थोड़ा आगे होता है, बीच में पहले घर पड़ते हैं ना, मतलब 2 कमरे ऐसे। तो काव्या अपने रूम में उसे खींच लेती है और गेट को बंद कर देती ना। उधर सारे उसके घर वाले होते ना, पर किसी को पता नहीं होता ऐसे पोल में से होके निकलना पड़ता ना वैसे वाला। तो फिर जो काव्या है वो गेट बंद कर देती है और कहती कि क्या चल रहा है तुम्हारा ये सब कुछ है, मुझसे बात करना नहीं हो रहा एक बार भी तुम्हारा, क्या है तुम क्यों नाराज़ हो मुझसे, कम से कम ये तो बता दो ना, या फिर कोई और मिल गई है मेरे मेरे चक्कर में ना जो इसलिए मुझे छोड़ दिया ना। तो ऐसे करके काव्या कह रही होती ना। तो प्रीति कहती क्या बकवास कर रही है, कुछ नहीं है ऐसा। तो कहती अच्छा कुछ नहीं है तो फिर क्यों बात नहीं करती मेरे से, क्यों फ़ोन पे बात नहीं करती, कुछ भी नहीं करती तुम, क्या हो गया, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था यार, हमारे लिए कहा था ना, ठीक है नहीं करनी थी मत करना, पहले पढ़ाई नहीं करती 10th के पहले वहीं चली जाती तभी, तो मेरे पे इतना क्यों कर रही हो तुम, है ना। तो ऐसा करके काव्या कहती ना, तो प्रीति कहती कि तुम्हारे तो और चल रहे हैं, आशिकी चल रही है, तो फिर मैं क्या करूँ। तो कहती आशिकी मेरी कहाँ पे। तो कहती कहाँ पे क्या हो तो तुम्हें बताओगे ना, मुझे कैसे पता। तो कहती अच्छा तो तुम्हें किसने बताया जरा ये बताना। तो कहती मैं क्या बताऊँ, पूरे गाँव में चर्चे है तुम्हारी आशिकी के। तो कहती मेरी आशिकी के, वाह किसके साथ बताना जरा। तो कहती किसके साथ, हॉस्टल में गुलछरे उड़ा रही थी ना, तो उड़ाती रहती ना, तुम्हें तो मिल गया था ना बड़ा आशिक अच्छा सा। तो कहती पागल हो गया बेवकूफ़, किसने कह दिया तुम्हें ऐसे कुछ है। तो कहती अच्छा किसने कह दिया, किसके कहने की क्या ज़रूरत है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो कहती अच्छा अपनी आंखों से देखा है, बढ़िया है, इसीलिए मुझे कहती थी ना तुम कि बिज़ी है, मैं बिज़ी हूँ मैं बिज़ी हूँ, इसलिए बात नहीं करती थी ना मेरे से, ऐसे करके काव्या कहती है ना, सॉरी प्रीति कहती है। तो काव्या कहती क्या यार क्या बकवास की जा रही हो, मेरा कोई नहीं था। तो कहती है अच्छा कोई नहीं था, मुझे तो ऐसे लगता है तुमने बहुत सारे जो किए हैं ना वो सब, इसीलिए मुझे सब पता है, छोड़ो तुम मुझे जाने दो, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो ना, मैं बीच में दखल अंदाजी दे ही नहीं रही तुम्हारी लाइफ के बीच में, मैं तो कह ही नहीं रही कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, मैं तो कह ही नहीं रही ना, तुम क्यों पल्ले पड़ी हो ना मेरे, वापस क्यों उसने छोड़ दिया क्या तुम्हें जो मेरे पीछे पड़ने को रेडी हो रही हो तुम।
ऐसे करके प्रीति कहती ना, तो फिर काव्या उसको एक खींच के चमाट मार देते ना ज़ोर से। तो कहती अपनी जबान संभाल के बात करो, ठीक है ना, जो भी कह रही हूँ ना सोच समझ के करो। आज तक मैंने तुम्हारे सिवा किसी को देखा तक नहीं, और तुम पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही हो। तो कहती अच्छा नहीं देखा तो वो झूठे हैं सब लोग। तो कहती अच्छा तुम लोगों की बातों में मेरे पे धोखा वो कर रही हो ना, मेरे पे शक कर रही हो ना तुम। तो कहती शक क्या, यकीन है मुझे। तो कहती अच्छा यकीन है, क्या है तुम्हारे पास, सबूत क्या है। तो कहती लो तुम्हें दिखाती हूँ। तो ऐसे करके अपना वो जो पॉकेट होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, बटवा होता है, वो निकालती है और उसमें से वो फ़ोटो निकाल देती है ना। कहती लो देखो ये मैंने तो ना इसको फ्रेम करवा के रखा है, जब भी तुम्हारी याद आती ना तो ऐसे देख लेती थी एक बार ताकि सुकून मिल जाए। तो ऐसे करके उसको दिखाती ना। तो कहती ये देखो किसे हक करके बैठी हो तुम, देखो इसकी शक्ल भी दिख रही है और तुम भी मुझे अच्छे से पहचान में आ रही हो। ठीक है, हो गया विश्वास, अब चलती हूँ मैं, ओके बाय। ऐसे करके वहाँ से जाने लगते। तो प्रीति जो काव्या है उसका हाथ पकड़ के ऐसे बिल्कुल दीवार के साथ लगा देती। तो कहती पागल हो तुम, बेवकूफ़ हो, इस फोटो के चक्कर में तूने मान लिया ये मेरा भाई है भाई। तो कहती अच्छा भाई कहाँ से, तुम्हारे वहाँ से कैसे भाई हो गए, यहाँ पे है ना भाई। तो कहती अरे यार वे मुँह बोले भाई भी तो हो सकते हैं ना। किसने अफवाह फैला दी यार, किसने बोला तुझे कि उसका नाम बता, मैं उसकी ज़बान काट लूँगी। तो कहती और किसने, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हॉस्टल वाली, क्या नाम है उसका। ऐसे करके नाम वो बताती ना। तो कहती अच्छा इसने बोला। तो कहती हाँ इसी ने कहा था कि इसके तो बॉयफ्रेंड है। तो कहते अच्छा तूने क्या बताया फिर उसको। तो कहती मैंने तो कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही पूछा था उससे कि नॉर्मली ऐसे ही पूछ रही थी कि हमारी काव्या कैसी है पढ़ने में, ऐसा करके पूछ रही थी। तो उसने कहा कि उसकी तो आशिकी चल रही है, ऐसा बोला उसने। तो कहती अच्छा उसने बोला ऐसा, पक्का कसम खाओ। तो कहते मैं क्यों झूठ बोलूँगी यार, मुझे नहीं पता कुछ भी, तुम्हारा तुम जानो। तो ऐसे करके वो जाने लगती है ना फिर से। तो फिर काव्या जो उसको पकड़ लेती है हाथ और जोर से मरोड़ देती है ना पीछे की तरफ। कहती क्या तुम्हें जाने की पड़ी है बार बार, है मैं कह रही हूँ ना मुझसे बात करो, तो क्या तुम ये लगा रखा है। एक बार कम से कम मुझसे तो पूछ लेना चाहिए था ना। ये मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में तुमने मुझे इतने दिन अवॉइड किया है, तूने इतने दिन, कम से कम एक बार पूछ तो लेती मेरी माँ कि क्या मैटर है क्या नहीं है, तुमने मुझे क्यों छोड़ा, ऐसा तो पूछ सकती थी ना। तो फिर प्रीति कहती है कि मैं क्यों पूछूं, मैं तो फिर पूछती तो बीच में आ जाती ना, इसलिए मैं साइड में निकल गई बस। तो कहती अच्छा साइड में निकल गई, और निकलना इतना आसान था तुम्हारे लिए, हैं नहीं नहीं इतना आसान है जो तुम इतनी सी, मतलब कोई बात भी नहीं है फिर भी मुझे ऐसे छोड़ के जा रही हो, कल के दिन कुछ हो जाए या फिर शादी वाली बात आ जाए, कुछ भी आ जाए तो तुम छोड़ दोगी। तो प्रीति कहती हाँ पक्का। तो कहती अच्छा ठीक है ओके जाओ तुम जा सकती हो। तो ऐसे करके करती ना। तो प्रीति कहती तुम अब तो बता दो मुझे सच है क्या। तो कहती अब उस टाइम पे जिस टाइम पे पूछना चाहिए था तब तो नहीं पूछा, और अब पूछ रही हो, तुम्हें क्या लगता है। तो कहती मुझे तो जो था शक वो यही है बस। तो कहते अच्छा शक था, शक को क्लियर तो करना होता ना, ऐसे अंदर ही अंदर उसे विश्वास नहीं बना लेता ना होता कि ये चीज़ सच है। ऐसे करके कहती ना। तो कहती अच्छा तो तुम्हारा भाई है ना ये। तो कहती हाँ है, तो अब क्या फ़ायदा, नहीं वो तो मेरे बॉयफ्रेंड है ना, मेरा बन गया है, अब क्या तुम क्यों पूछ रही हो इतना, जाओ तुम, जाना है ना तुम्हें, जहाँ जाना है जाओ, जहाँ भी जाना जहन्नुम में जहाँ पे भी जाना है तुम्हें जाओ, कुछ भी करना है ना करो तुम, मुझे नहीं वास्ता तुमसे कोई भी। अब तुम्हें इतना आसान लगता है सब चीज़ें करना तो ठीक है जाओ। तो ऐसे करके काव्या कहते हैं ना। तो प्रीति फिर उसको ऐसे हक कर लेते ना टाइटली वाला। तो काव्या उसको धक्का मार रही होती है ना बार बार ऐसे पीछे का, प्रीति बहुत टाइटली वाला हक कर लेता है, ऐसे रोने लग जाती ना। तो फिर काव्या कहती है अभी जो टेस्ट हुए बाहर ही हो ना तुम, इसका कोई वास्ता नहीं है, छोड़ो तुम, मुझे जाने दो यार, तुम क्या, मुझ पे इतना सा विश्वास नहीं था तुम्हें, तुम जाओ यार, मेरे को तुमसे बात भी नहीं करनी, तुम किसको यहाँ से। तो ऐसे करके उसको पुश कर रही होती ना, पर प्रीति जो है बहुत टाइटली हक कर लेती ना, बहुत टाइटली वाला, ताकि वो उससे हिल भी नहीं रही होती ना थोड़ी सी भी। तो फिर बाद में काव्या ऐसे सीधे हाथ रखती है और उसको हक भी नहीं करती ना, बेहक वापस, और ऐसे खड़े खड़े रो रही होती ना। तो फिर जो प्रीति है उसको ऐसे टाइटली और ज़्यादा टाइटली हक करती है ना। तो फिर जो काव्या से खुद से नहीं रहा जाता ना, वो सारा गुस्सा था जो था ना उसको हक करने के बाद में सारा निकल गया होता ना। और फिर बाद में ऐसे उसको वो भी टाइटली हक कर लेती हो। कहती कैसी हो यार तुम, एक बार पूछना तो बनता है ना, कम से कम पूछ तो लेती ना मुझसे कि ऐसा कुछ है या नहीं है। इतना सा भी तुम्हारा इतना हक बन गया कि तुम यहाँ से छोड़ के जा रही हो, तो इतना हक तो बनता होगा ना कि एक बार पूछ लो कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, इतना भी नहीं बनता क्या। तो फिर का जो प्रीति है वो कहती मैंने फ़ोन किया था पर तुम्हारी वार्डन उठाया था तो बात ही नहीं करवाई इसने, मैं क्या करूँ। तो कहती अच्छा तो एक बार फिर से कर देना था ना, क्या हो गया था, तो पहले क्यों मान गई यार, कम से कम एक बार तो, इतना सा भी विश्वास नहीं है, कैसा रिश्ता है फिर अपना यार, विश्वास तो होना चाहिए ना एक दूसरे के ऊपर। तो कहती हाँ है विश्वास, तभी तो इतने दिन बैठी थी तुम्हारे ख्यालात में। तो कहती अच्छा ख्यालात में बैठी थी, फिर बात तो करना होता ना, पहले ये अपने मन में छुपा के रखा था सारी रात। तो कहती हाँ अब क्या करती मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो कहती अच्छा तो एक बार क्लियर तो करना था ना कम से कम कि किस वजह से नाराज़ हो, क्यों नाराज़ हो, मैं कितने दिन तुम्हारे बिना काटे हैं पता है, उसका कुछ खबर भी है तुम्हें, कितनी मैंने रातें गुजारी है ना तुम्हारे बिना, कैसी मुश्किल से गुजारी है पता भी है कुछ। तो ऐसे करके उसको डांटने लग जाते ना। तो प्रीति कहती अब तो तुम चाहे मुझे मार भी लो, पर हो गई गलती ना, अब क्या कर सकती हूँ, मैंने पता नहीं मेरा कैसा दिल है, मान गया, दिमाग मान गया, दिल तो नहीं माना पर दिमाग मान गया, दिल तो अभी भी नहीं मानता है। तो कहती हाँ तो अभी भी क्या है क्या शक। तो कहती नहीं 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 अब कभी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करके घुटनों पे बैठ जाती ना प्रीति और रोने लग जाती ना। तो फिर काव्या उसको ऐसे बेड पे बैठ जाती है और उसे
कि गर्दन को ऐसे ऊपर करती है, उसके आंसू वगैरह पहुँचते हैं ना, कहते अब बस रोना बंद करो, फालतू की नौटंकी मेरे सामने मत करो और जाओ तुम यहाँ से। तो ऐसे करके काव्या कहते हैं ना, तो प्रीति कहती है मुझे मार डालो पर प्लीज़ माफ़ कर दो, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगी ना। तो कहती है अच्छा तुम तो कह रही हो कि तुम्हारी शादी वाले देखने आ गए तो तुम छोड़ दोगी। तो कहती नहीं करूँगी यार, वो तो गुस्से में बोल दिया, सच में नहीं। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर काव्या कहती मुझे नहीं लगता, विश्वास दिलाओ फिर मैं करूँगी। तो कहते कैसे दिलाऊँ विश्वास, अब मैं तुम्हें समझो ना, यहाँ पे अभी इतनी बात करना ठीक नहीं है ना, हम कहीं और चलते हैं बात करने। तो कहती कहाँ चलेंगे। तो कहती किधर भी चलते हैं ना। तो कहती नहीं अभी रात हो गई, अभी नहीं, कल बात करते हैं, जाओ तुम अभी। तो कहती नहीं ना प्लीज़ माफ़ कर दो, कसम से मैं पागल थी यार, मैं कुत्ती थी, जो भी मानना है ना मान लो, सब मैं थी, इस वजह से मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया ना। तो कहती अच्छा अब करती हो विश्वास। तो कहती हाँ प्लीज़ माफ़ कर दो, एक बार तो माफ़ कर दो ना, ठीक है आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, मैं कभी भी नहीं ऐसे बिना पूछे ऐसे जाऊँगी ना, ठीक है ना, प्लीज़ माफ़ कर दो। अब जब डाउट क्लियर हो गया तो मैं आ रही हूँ ना, मैंने कौन सा कोई दूसरा संभाल लिया है फिर किसी और के पीछे लग गई ना, ऐसा कुछ नहीं है ना मेरी सर तरफ से भी, तो फिर क्यों ऐसा कर रही हो। तो कहती अच्छा इतने दिन मुझसे दूर रही, वो रहा गया तुमसे। तो कहती कैसे रहा गया, जितने दिन तुम मेरे से हॉस्टल में रही तुमसे रहा गया था। तो कहती नहीं। तो कहती फिर मुझे कैसे रहा गया होगा, तुम भी तो 10th से ही मेरे से अलग हो ना, नहीं हो क्या। तो ऐसे करके उसको कहती ना। तो कहती हाँ ठीक है जाओ तुम घर पे जाओ अभी फ़िलहाल। तो ऐसा करके काव्या कहती ना। तो प्रीति कहती माफ़ कर दो। तो कहती हाँ कर दिया ना, अब जाओ तुम घर पे। तो कहती अच्छा ठीक है जा रही हूँ। तो ऐसे करके प्रीति निकलने लगती ना। तो फिर काव्या उसको ऐसे पीछे से हक कर लेती ना। तो फिर प्रीति कहती क्या हुआ। तो कहती ठीक है जाओ ओके बाय। तो ऐसे करके उसको बाहर निकाल देती और गेट अंदर से बंद कर लेती ना। तो फिर प्रीति को शक होता है ना कहीं ये रोने ना लग जाए। तो ऐसे करके फिर से नॉक नॉक करते ना। तो काव्या कहती कौन है। तो कहती खोलो एक बार। तो ऐसे करके खोलते ना। तो कहती तुम रो रही हो। तो कहती क्यों, मैं क्यों रोऊंगी। तो कहती अच्छा तो ये आंसू क्यों है। तो कहती ये तो ऐसे ही हैं, खुशी के हैं। तो कहती अच्छा खुशी के, मेरे साथ खुशी नहीं बांटनी। तो कहती नहीं तुम जाओ ना। तो कहती नहीं मैं नहीं जाने वाली जब तक तुम चुप नहीं हो जाती। मैं ठीक हूँ, मैं समझ गई ना तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब मेरी है, माफ़ कर दो। मैं पता नहीं ये गलती कैसे हो गई ना, प्लीज़ ना। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो फिर बाद में काव्या कहती हाँ हाँ ठीक है मैं नहीं रो रही, जाओ तुम। तो ऐसे करके उसको निकाल देती ना फिर से, और फिर गेट बंद करके अंदर लेट जाती ना। और बहुत उसको ऐसे दुख हो रहा था ना कि यार मेरे आशिकी खुद, मेरे मैं जिससे प्यार करती हूँ, जिस पे हद से ज़्यादा भरोसा करती हूँ, उसने ही मेरे पे शक कर लिया। वाह कैसा ज़माना आ गया है। तो ऐसे करके वो खुद पे रो रही होती ना, बहुत ज़्यादा वाली, कि मैंने कुछ ऐसा क्ल्यू छोड़ दिया होगा ना, या फिर मैंने क्लियर नहीं करवाया होगा, या फिर मैंने कुछ कह दिया होगा, इसी वजह से इतना हुआ ना, उस वरना वो क्यों करती। ऐसे करके खुद पे ब्लेम डाल रही होती ना, और ऐसे रोए जा रही होती है। तो फिर उसके भैया लोग तो उसका वेट कर रहे होते ना कि दिवाली है साथ में खाना खाते हैं ऐसा करके ना। तो फिर वो ऐसे बुला रही होती कि आ जा यार काव्या, कितना टाइम लगाएगी, आ जा जल्दी आ जा, खाना खाते हैं, आज तो बहुत खुशी है, तो अंदर ही अंदर क्या करती रहती है, बाहर आ। तो ऐसे करके बुला रहे होते ना। तो फिर वो बाहर चली जाती है, मुँह साफ़ करके ऐसे, मतलब पहुँच पहुँचा के, और फिर बाहर जाके धोती है ना। तो उसके पापा वापा कह रहे होते क्या हुआ तू रो, तू मुँह क्यों धो रही है। तो कहती बस ऐसे ही थोड़ा गंदा गंदा सा लग रहा था ना, तो खाना खाते हैं ना, आ रही हूँ मैं, आप बैठो आ रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वो उनके साथ चली जाती है, और साथ में बैठ के सारे खाना खा रहे होते हैं। उधर जो प्रीति है ना वो भी बहुत अपने आप को हर्ट कर रही होती है ना, मतलब बहुत उसको दुख भी हो रहा होता है, और बहुत ज़्यादा ऐसे। तो ऐसे वो पकौड़े तल रहे होते हैं ना तेल में। तो जब वो ऐसे तल रहे होते तो उसके दिमाग में ख्यालात चल रहे होते ना, तो एकदम से उसका हाथ तेल में डूब जाता ना, मतलब थोड़ा सा। तो ऐसे एकदम से बहुत ज़्यादा ऐसे अंगुलियों के टोए टपोरे नहीं होते ऊपर वाले, वो जल गए होते ना। वो कहती आ मम्मी 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 जल गई जल गई जल गई। तो उसकी मम्मी कहती मैंने बोला था कि तुमसे नहीं निकलेंगे, फिर क्यों बैठी, मैं कह रही थी कि मैं निकाल रही हूँ, फिर फालतू में तू यहाँ पे बैठ गई ना, हट यहाँ से उठ। ऐसे करके उसको उठा देते हैं। फिर वो खुद मतलब ऐसे निकालने लग जाती है ना उसकी मम्मी, और वो ऐसे उस पर कोलगेट वगैरह कुछ लगा रही होती है ना, और ऐसे छाछ में डुबो रही होती है ना, बार बार बहुत चल रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में वो जाके ऐसे बैठ जाती है और ऐसे ख्यालात में डूबी हुई रहती है ना। तो उसकी दीदी वगैरह भी आ गई होती है ना ससुराल से। तो कह रही होती है कि अरे खाना खा लेना यार, क्या है तू भी, खाना खाओ। तो ऐसे करके उसको खाना वगैरह खिलवाती है ना, अच्छे से अपने हाथ से खिलाती है, क्योंकि उसकी जो उंगलियाँ वो जल गई होती है ना। तो फिर बाद में जैसे उनका खाना वगैरह होता है, तो उसकी मम्मी कह रही होती है ना कि प्रीति बेटा तुम जाओगी क्या वापस। तो कहती है हाँ जाना तो है ही क्यों। तो कहती नहीं नहीं कल या परसों। तो कहती है अभी कल तो वो है छोटी दिवाली, तो इस वजह से रुकना पड़ेगा, वरना परसों तक जाऊँगी, परसों तक। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके बातें बातें कर रहे होते और ऐसे रात में आराम से सो गए होते ना। तो जो काव्या है वो बार बार ऐसे कॉल कर रही होती ना प्रीति को। तो प्रीति का फ़ोन ऐसे बजे जा रहा होता है। तो उसकी जो मम्मी है वो कहती है कि तुमने फ़ोन ले लिया। तो कहती है अरे मम्मा आपको बताया तो था। तो कहती है अरे मुझे नहीं पता था ना, कब लिया। तो कहती है अरे धनतेरस पे ही तो लिया था, आप भूल गए क्या। तो कहती है अरे मुझे याद नहीं रहा, सब मैं भूल गई शायद। तो कहती है हाँ मैंने बताया था ना कि वो मैंने दुकान में चाहिए होता ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए ले लिया। तो कहती है अच्छा चलो ठीक है बढ़िया। तो ऐसे करके मम्मी कुछ नहीं कहती ना। कहती तुम्हारे फ़ोन बज रहा है। तो कहती हाँ मम्मी मैं देखती हूँ। ऐसे करके फिर वो फ़ोन उठाती है और ऐसे बात करने लग जाती है। कहती हाँ हेलो भैया क्या कह रहे हो। तो कहते हैं भैया। तो कहती हाँ भैया बोलो ना। तो कहती अच्छा मम्मी है पास में। तो कहती हाँ।
तो कहती वो सुबह उस जगह पे मिलना है। तो कहती हाँ हाँ ठीक है भैया, सामान कल तक आ जाएगा। तो कहती अच्छा ठीक है, ओके बाय। तो कहती हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भैया, गुड नाइट। ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना। तो उसकी मम्मी कहती कौन था? तो कहते अरे वो एक भाई है, वो सामान वगैरह पहुँचाते ना, तो उनको देना था, तो इस वजह से ऐसे ऐसा हो गया। तो कहते अच्छा चलो ठीक है। तो फिर बाद में वो सो जाते हैं और सुबह जो मॉर्निंग होती है तो फिर जो काव्या है वो जल्दी उठ गई होती है और प्रीति भी जो है वो उठा के उधर से चली गई होती है ना, जहाँ पे ऐसे मतलब तालाब वगैरह होता है ना, वहाँ पे कपड़े वगैरह धोते हैं ना, तो दोनों ही ऐसे उधर निकल गए होते हैं ना अपने अपने कपड़े वपड़े लेके, और नहाने के लिए ना कि नहा वो धो लेंगे उधर ही, और ऐसी बात भी हो जाएगी ना प्रॉपर सुबह सुबह ही। तो फिर जैसे ही दोनों जाते हैं तो फिर जो प्रीति वो ऐसे कह रही होती है ना काव्या को कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती बोलो क्या हुआ, क्या मतलब मुझसे मिलना नहीं था? तो कहती मिलना था पर मैंने सोचा कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो कहती नहीं इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, बस ये कहना था कि तुम वापस जाओगी। तो कहती हाँ जाओ, तुम जाना तो पड़ेगा। तो कहती अच्छा दुकान बंद नहीं कर सकती? तो कहती नहीं अब तो चलने लग गई तो कैसे बंद करूँ ना। तो कहती अच्छा तो कोई और काम ढूंढ लो ना जिसमें तुम आ सको संडे, तो ऐसे तो कम से कम मिल तो सकेंगे ना। तो कहती अच्छा देखती हूँ मैं। तो कहती देखती हूँ क्या होता है, देख लो ना कुछ दूसरा काम। तो कहती अच्छा ठीक है मैं करूँगी ना, तो मैं कह रही हूँ ना करती हूँ। तो ऐसे करके उसको कहती है ना। तो कहती ठीक है। फिर कपड़े धो रहे होते हैं ना दोनों ऐसे बैठे बैठे बातें भी कर रहे होते हैं ऐसे आपस में, कपड़े धो रहे होते हैं ना ऐसे सामने बैठ के, और ऐसे धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में काव्या के और दोनों के कपड़े वगैरह धुल जाते हैं ना। तो फिर बाद में ऐसे वो मतलब होता है ना तालाब में ऐसे बीच टाइप ऐसे वो नहाते हैं ना वहाँ पे, तो ऐसे फिर वो नहाने लग जाते हैं ना दोनों। तो एक दूसरे के साथ में पास पास होते हैं ना दोनों की, तो जो फीलिंग्स होती है ना वो एकदम से फिर से इतने दिन शांत पड़ी थी बेचारियाँ, पर फिर जब ऐसे दोनों पास आते ना ऐसे नहाते हुए, तो फिर बाद में प्रीति जो उसको ऐसे देखने लग जाती है ना, निहार रही होती है। तो काव्या कहती क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, बस तुम्हारी किसी को मिस कर रही थी तो ऐसे करके कहती ना, कहती बड़ा मिस कर रही थी, अब तो ना कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो कहती अच्छा ये तो यार नाइंसाफ़ी है ना। तो कहती हाँ नाइंसाफ़ी है तो रहेगी, तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी ना ये। सब अपनी मनमर्जियाँ करती रहो तुम। तो कहती अच्छा ठीक है सॉरी ना सॉरी ना। तो ऐसे करके कर रहे होते और उसको ऐसे पानी में हक कर लेते ना। तो फिर बाद में जो काव्या है उसको ऐसे दूर कर रहे होते ना, पर प्रीति ऐसे टाइटली हक करके रहती ना। तो फिर काव्या कहती देखो छोड़ दो, कोई आ जाएगा यहाँ पे, छोड़ो ना मैं देती हूँ ना किस। तो कहते हाँ तो पहले दो। तो कहती पहले डुबकी लगाओ फिर दूँगी। तो कहते अच्छा ठीक है तो ऐसे करके जो मतलब प्रीति है ना वैसे डुबकी लगाती है, तो काव्या भी ऐसे डुबकी लगा देती है, और फिर बाद में ऐसे पानी में उसके गाल के पास जाके ऐसे वॉट लगा के वापस आ जाती है ना। तो फिर बाद में जो प्रीति कहती अरे यार गाल पे नहीं करना था ना, यहाँ पे ऐसे करके बाहर निकल के कहती ना। तो कहती क्या यार पानी नहीं घुसेगा मेरे मुंह में, मैं मर जाऊँगी ऐसे। तो कहती नहीं घुसेगा ना, बस टच तो कर देना एक बार। तो कहते अच्छा ठीक है तो ऐसे करके फिर से दोनों साथ में डुबकी लगाते हैं, और फिर बाद में जो प्रीति है वो ऐसे उसके पास जा रहे होते हैं ना मुँह के पास। तो फिर काव्या है ना उसको ऐसे फेस को धीरे से कवर करती है, और ऐसे देख तो नहीं पाते ना, पानी में आँखें बंद रखनी पड़ती है। तो ऐसे दोनों हाथों से उसके फेस को पकड़ती है और फिर उसके होठों पे ऐसे अपना मुँह लगा देती है, और फिर ऐसे बाहर निकल जाते हैं ना एकदम से। तो फिर प्रीति जब वो बाहर निकलती है कहती क्या इतना सा? तो कहती हाँ तो मेरी सांस ही इतनी रुकती है अंदर मरना थोड़ी ना मुझे तो ऐसे करके फिर सांस लेती है ना। तो फिर प्रीति जो है वो कहती है अच्छा यहीं पे दे दो ना, फिर बाहर ही पानी में तो पानी आ जाता है ना बीच में, तो ऊपर ही। तो कहती नहीं पीनी, वो देखो वो आंटी आ रही है। तो ऐसे करके दूसरी तरफ इशारा करते हैं, तो हाँ वहाँ पे एक मतलब औरत आ रही होती है ना कपड़े वपड़े धोने के लिए, गाँव की कोई। तो ऐसा करके फिर वो कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं अपन थोड़ा सा दूर चले। तो कहती किधर? तो कहती पानी में तैरते तैरते उधर चलते ना। तो कहती अच्छा तुम तैरना भूली नहीं अभी तक? तो कैसे भूल जाऊँगी, गाँव के कोई भूलते हैं क्या ऐसे तो फिर वो ऐसे तैरते तैरते आगे जा रही होती है ना। तो फिर जो मतलब काव्या वो भी उसके पीछे पीछे चल रही होती है ना तैरते तैरते। तो ऐसे करके फिर जो मतलब काव्या जो है वो ऐसे तैरते तैरते एकदम लेट जाती ना पानी में। तो ऐसे वो हाथ पैर तो हिला रही होती पर ऐसे सीधा लेट के फिर उल्टा तैर रही होती ना। तो फिर प्रीति जो है उसके ऐसे पास चली जाती है और उसका ऐसे हक करने लगती है ना। तो जो काव्या कहती तुम ना इतने सुधरोगी नहीं, सर डॉक्टर मुझे जाना है। तो कहती अच्छा जाना है तो फिर इतना दूर क्यों आई हो? तो कहती वो बस ऐसे ही। तो कहती अच्छा ऐसे ही, ज़्यादा होशियार नहीं हो? तो कहती हाँ तो हूँ तो क्या। तो कहती एक किसी दे दो बस निकल जाओ फिर। तो कहती वो आंटी देख रही है। तो कहती कहाँ देख रही है? वो कपड़े धो रही है, कपड़े धोने में बिजी है, तुम भी ना ज़्यादा मत बना करो। तो कहती अच्छा ठीक है मेरी माँ तो ऐसे करके फिर प्रीति के पास जाती है और उसके ऐसे होठों पे किस करते हैं ना थोड़ा सा। तो दोनों के हाथ पैर तो हिल रहे होते पर ऐसे मुंह जो है वो दोनों एक दूसरे से लगे हुए होते ना, वरना तो हाथ पैर नहीं हिलाए तो नीचे सीधा तो फिर बाद में जैसे काव्या ना वो फिर ऐसे डुबकी लगा लेती है और उधर से ही मतलब पानी पानी में वो अंदर अंदर वाला तैरना नहीं होता, पानी पानी में वैसे तैर के वापस मतलब जो किनारा होता है उस साइड आ रही होती है ना। तो फिर प्रीति जब वो भी उसके पीछे पीछे आ जाती है ना और फिर बाद में दोनों निकल जाते। तो वो आंटी कह रही होती है कि प्रीति बेटा आजकल कहाँ रहते हो, दिखते नहीं हो। तो कहती वो आंटी बस ऐसे ही बाहर ही रहती हूँ, काम वाम संभाल रखा है शहर में ही तो इस वजह से। तो कहती अच्छा चलो बढ़िया है, अच्छे से काम करो और पापा का नाम ख़राब नहीं करना है ना, ध्यान रखना। तो ऐसे करके कहती ना तो कहती हाँ पता है मुझे, तू ना बकवास मत कर
ऐसे करके बड़बड़ करती है ना। तो फिर काव्या कहती है कि क्यों आंटी ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो कहते अरे बेटा आजकल लड़कियां बाहर जाके बिगड़ जाती है ना, इसलिए बोला मैंने। तो कहती है हाँ बिगड़ेगी तो क्या, इसके पापा मम्मी जाने, हमें क्या वास्ता। तो ऐसा करके करते हैं ना। और फिर बाद में वो अपने कपड़े पहनने के लिए वो दूसरी साइड जो बना होता है ना ऐसे औरतों के कपड़े पहनने का, वहाँ चली जाती है और फिर ऐसे कपड़े वपड़े पहन पुना के वापस बाहर आ जाती ना। और फिर बाद में जो प्रीति है वो भी जाके पहन के कपड़े वपड़े जो पहने होते वो धो धुआ के वहाँ से निकल गए होते ना दोनों ही। तो दोनों ही अलग अलग निकलते हैं ना, थोड़ा गैप देके आगे पीछे ऐसे करके और निकल गए होते हैं, फिर अपने घर पहुँच गए होते ना। तो जो प्रीति है उसको बहुत ऐसे मतलब अच्छा सा लग रहा होता है ना कि उससे बातें हुई, उसके साथ घूमी ना, बहुत अच्छा सा लग रहा होता है। तो फिर बाद में वो ऐसे जगह जाती है, तब बड़ी खुशी के साथ में ऐसे अपने कपड़े वगैरह सुखा रही होती है ना। तो उसकी दीदी कहते आज तो बहुत खुश हो, क्या हो गया? तो कहती नहीं बस ऐसे ही। तो कहती अरे बहुत खुश लग रही हो, कल तो सैड सैड सी थी। तो कहती कुछ नहीं, वो बस ठीक हूँ आज। तो कहती अच्छा कल जा रही हो फिर? तो कहती हाँ अभी तो आज तो देखते हैं, फिर कल चलते हैं। तो कहती अच्छा बढ़िया है, मैं भी चली जाऊँगी आज तो। तो कहती अरे आप क्यों इतना जल्दी? तो कहती मेरा भी तो ससुराल है, वो भी तो संभालना है ना, और तुम्हारी भी अब पापा बोल रहे हैं कि कोई देखने वाले आएंगे शायद, 2-3 लोग जगह देख रखे हैं ना पापा ने, तो वो आएंगे शायद। तो पापा तो देखने चले गए थे पर वो अब तुम्हें देखने आएंगे ना। तो कहती मुझे क्यों? तो कहती शादी के लिए बोल रहे हैं ना पापा, अब तुम इतनी बड़ी हो गई, उम्र हो गई है तुम्हारी, 18 के पास पहुंच गई हो, तो अब तो कम से कम होना चाहिए ना। तो कहती 18 के पास? आपके पागल हो, 18 नहीं, मेरी उम्र ज़्यादा है। तो कहती हाँ तभी तो कह रही हूँ, इतनी बड़ी हो गई तो अब तो करना पड़ेगा ना, मुझे थोड़ी तेरी उम्र याद रहती है। तो कहती अरे आपसे 2-3 साल कम कर लिया करो बस, बराबर है और क्या है। ऐसा करके कहते हैं ना। तो कहती हाँ तब तो तू 22-23 की हो गई होगी ना। तो कहती अब रे क्या आप क्या अनुमान लगा रहे हो, पर मेरी शादी नहीं करनी भी। तो कहती अब करनी तो पड़ेगी ना बेटा, समझना पड़ेगा हर चीज़ को। तो कहती मुझे नहीं करनी यार, क्या क्या कैसा मसला है ये? तो कहती नहीं करनी क्या मतलब होता है, पापा से बात कर ले एक बार। तो कहती हाँ देख लेती हूँ मैं पापा से बात करके। तो ऐसे करके फिर पापा जैसे घर पे आते हैं ना, फिर वो सारी बात करते हैं ना, पापा मुझे शादी वगैरह ऐसे नहीं करना। तो कहती क्यों? तो कहती नहीं करनी, बस नहीं करनी। तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो उसके पापा कहते क्या है, क्या क्या लगा रखा है, कोई है क्या और? तो कहती नहीं पापा कोई नहीं है। तो कहती फिर क्या है, शादी करनी है तो करनी है, देख लेते हैं, सगाई कर लेते हैं, तुम्हें कौन सा शादी होता है ससुराल भेजने लग जाएगी ना, हमें पता है हमारा कैसा होता है यहाँ पे गाँव में, शादी जरूर हो जाती है पर भेजते थोड़ी ना। वो तो टाइम कभी उनके घर पे कोई फंक्शन वगैरह हो गया, ऐसा हो गया तब भेजते हैं, वैसे थोड़ी भेजेंगे तुम्हें। तुम्हें जो करना है करते रहो, फिर बाद में चले जाना जब तुम्हारा मन करे तब। ऐसा कि अपने प्रेशर थोड़ी लगता है कि बहू को भेजो, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे करके कहते हैं ना उसके पापा। तो फिर जो मतलब ज़्यादा नहीं बोल पाते ना, क्योंकि पापा के सामने उतनी मतलब नज़र भी नहीं मिला पाते और इतना बोल भी नहीं पाते ना बच्चे। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो बहुत सैड हो जाती है ना शाम के टाइम फिर से। तो फिर वो काव्या को ऐसे बुला रही होती है ना साइड में कि तुझसे बात करनी है कुछ। तो फिर बाद में वो ऐसे मंदिर की साइड चले गए होते ना, क्योंकि वहाँ पे ऐसे फंक्शन होता है शाम के टाइम पे, छोटी दिवाली के दिन बैल वगैरह पूजे जाते हैं ना, बैल जो खेत में जोतते हैं ना, जिससे हल वगैरह चलाते हुए वाले बैल, तो उनको ऐसे पूजा जाता है ना। तो उस टाइम पे वो सारे मंदिर के सामने ले आते हैं उनको और ऐसे वहाँ पे पूजा वगैरह होती है ना। तो फिर वो काव्या को ऐसे बुलाते हैं ना, तो वो जो मंदिर की गली नहीं होती जिसमें परिक्रमा लगाते हैं ना, तो वहाँ पे काव्या को बुलाती है। तो काव्या कहती क्या हो गया, तूने यहाँ पे क्यों बुलाया, क्या हो गया, ऐसा भी क्या बात हो गई? तो कहती पापा शादी की बोल रहे हैं। तो कहती शादी की किसकी? तो कहती मेरी। तो कहती कब? तो कहती शादी फिक्स नहीं है पर देखने वाले आ रहे हैं। तो कहती तुम बता दो ना फिर अपने बारे में। तो कहती कैसे बताऊँ, ऐसे कैसे बता सकती हूँ यार, तुम पागल हो क्या? तो कहती हाँ तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना, अदरवाइज़ कैसे बात चलेगी? तो कहती मैं नहीं बताने वाली कुछ भी। तो कहती अच्छा ठीक है फिर शादी कर लो, तुम मुझसे बात ही मत करो अब तो। ऐसे करके काव्या गुस्से से चली जाती है ना। तो प्रीति कहती तुम मैं सोल्यूशन के लिए बुला के लाई थी और तुम भाग के जा रही हो, बताओ मुझे क्या करना है? तो कहती बता रही हूँ ना, तो यही करना है, सोल्यूशन इसका एक ही है बस कि तुम बता दो अपने बारे में बस। तो कहती अच्छा बस तुम्हें बड़ा ईजी लग रहा है ना, बस अभी अपने पास कुछ फाइनेंशियल भी नहीं है, अपन नहीं जा सकते कहीं पे, इनको बता देंगे तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, समझ रही हो क्या तुम? तो कहती अच्छा तो तुम्हारा क्या प्लान है? तो कहती मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्ही से इसलिए तो पूछ रही हो ना। तो कहती अच्छा तो तुम्हारा भी मन हो गया ना शादी करने का, तो कर लो, खुश रहोगी, बच्चे हो जाएंगे, परिवार संभालने वाला परिवार बन जाएगा तुम्हारा भी एक अपना, और फिर वो तुम्हें पैसे ला के देता रहेगा, तुम आराम से ऐश करना है यार, तुम मेरी ज़िंदगी पहले ही झंड कर चुकी हो, तो मुझे और तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम ना वैसे ही रहोगे, कभी नहीं सुधरने वाली। ओके बाय मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके वो वहाँ से मंदिर में कुछ देखती भी नहीं है, वहाँ पे जो हो रहा होता है वहाँ से सीधा ही घर चली जाती है ना। तो काव्या प्रीति जो है वो फंस जाती है ना बेचारी, अब मैं करूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर बाद में उसके पापा जो है वो घर पे आती है और कहती है पापा मैं कल जा रही हूँ। तो कहती नहीं कल नहीं जाना, कल देखने आ रहे हैं, मैंने कल ही बुलाया था उनको, क्योंकि तू चली जाती फिर, या फिर बुआ के घर पे भेज दूँगी फिर मैं। तो कहती नहीं 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 बुआ के घर पे नहीं। तो कहती अच्छा फिर यहाँ पे भेज, यहाँ पे बुला रहे हैं, देख लो तुम खुद भी लड़के को, हमने तो देख ही रखा है ऑलरेडी, हमारे तो पसंद ही है। कहते अच्छा आपके पसंद है तो फिर क्या मेरी क्या सुनोगे, आप क्या कोई मना कर दूँगी तो आप मानोगे? तो कहती नहीं। तो कहती फिर क्यों दिखा रहे हो तुम मुझे? तो कहती अरे उन्हें तो देखना है ना, उन्हें तुम पसंद नहीं हुई तो फिर।
तो कहती अच्छा तो मेरी फ़ोटो तो दिखा दी थी ना, फिर क्या देखना है, उन रह गया अब। तो कहती अरे तो देखना बनता है एक बार, मेहमान जो अगले वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इतने दिनों से जानते हैं, तो करने में क्या हर्ज है। तो ऐसा करके उसके पापा कहते ना, तो कहते ठीक है आपकी जो मर्ज़ी जो करना है करो, मुझे तो कुछ नहीं करना, मुझे तो शादी के दिन भी मर जाऊँगी मैं। ऐसा करके धमकी देती ना, तो कहते हाँ मर जाना, मुझे नहीं चाहिए तू। तो ऐसे करके उसके पापा कहते हैं ना कि ड्रामा फालतू का क्रिएट मत कर, और चुपचाप बोला है, मेरे सामने इतनी ज़बान चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, जो बोला है वो कर ले, बात ख़त्म। तो ऐसे करके करते हैं ना, और उधर से फिर दूसरे दिन ही उनके घर पे वो आ जाते हैं ना, एक दो औरत आती है साथ में, मतलब जो ननंद बने ना वैसे वाला, मतलब दूल्हे की बहन और वो लड़का और उसकी एक और मतलब जो बड़े पापा है वैसे करके आते हैं ना, 3 लोग आते हैं। तो फिर वहाँ पे वो देखने आते हैं ना, तो ऐसे देखते हैं मतलब प्रीति को, तो प्रीति पसंद आ जाती है उस लड़के को, और उस लड़की को भी, सबको पसंद आ जाती है ना। तो फिर घर वालों ने, उनके घर वालों ने तो ऑलरेडी देखा हुआ होता है ना प्रीति को इधर उधर चलते हुए, ऐसे भी कहीं पे भी देखा हुआ होता है ना। तो फिर बाद में जो मतलब वो लड़के को पूछते हैं ना उसके पापा कि बेटा कैसे हैं, तो कहती वो मैं घर जाके आपको बता दूंगा। तो ऐसे करके वो लड़का वहाँ से चला जाता ना। तो प्रीति कहती भगवान करे मना कर दे बस, हे राम बच जाऊँगी, वरना तो मेरी तो गई ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो ऐसे करके वो बोलती है ना। तो फिर बाद में जो वो लड़का है वो अपने घर पहुंचता है और अपने पापा को कह देता है ना कि हाँ ठीक है हमारी तरफ से ओके है। और उसकी बहन भी कहती बहुत सुंदर है, वो तो दिखने में भी इतनी सुंदर है और एकदम फिट फाइन, इतनी शानदार है, क्या ही बताएं। तो ऐसा करके वो कहते हैं ना, तो कहती है अच्छा तो पसंद है ना तुम्हें। तो कहती है हाँ पसंद है। तो कहती पर पापा एक बात है, ऐसे करके वो लड़का कहते हैं ना। तो कहती क्या बात है। तो कहती वो ऐसे शॉप करती है, मुझे नहीं पसंद। तो कहती अच्छा तुम्हें नहीं पसंद तो बोल देंगे उनको, और क्या। तो ऐसे करके फिर वो कहते हैं ना, तो फिर ऐसे फ़ोन करके कहते हैं ना कि आपकी बेटी ऐसे जॉब वगैरह करती है तो वो हमें नहीं पसंद, अदरवाइज़ सब ठीक है, बहुत पसंद है हमारे लड़के को आपकी लड़की। पर अगर कोई दूसरा काम पकड़ ले तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये शॉपकीपर वाला वो अच्छा नहीं लगता। तो कहते अरे वो तो खुद का दुकान संभालती है, पैसे कमाती है अच्छे खासे। तो कहते हाँ तो आप अपने किसी दूसरे को लगवा दो ना, पर अब समझो ना आप खुद बैठ जाओ उस दुकान पे, आप ही की है ना वो तो, पर मैं नहीं चाहता कि उसे ऐसे दुकान पे बिठा के रखो ना। ऐसे करके कहते हैं ना। वो कहते अच्छा ठीक है जैसी आपकी इच्छा, मैं चला जाऊँगा वहाँ पे, इसको कोई दूसरा और देखना चाहिए, जॉब वगैरह करना चाहिए तो बात बढ़िया है, वरना तो फिर ठीक है। आप राज़ी हो ना। तो कहती हाँ हम तो राज़ी हैं, आप बताओ आपकी तरफ से आपकी लड़की राज़ी है। वो कहती हाँ बिल्कुल वो तो बहुत राज़ी है। तो कहती अच्छा ठीक है फिर शादी कब करवानी है। तो ऐसे करके वो पूछते हैं ना, क्योंकि लड़के वाले की जब तक हाँ होती है तभी शादी करवाते, अदरवाइज़ नहीं करवाते ना। तो देखो भाई अभी तो जो देवता वगैरह है वो सोए हुए हैं, तो ऐसा करके बाद में करवाते हैं। तो कहती देवता। तो कहती हाँ ना वो होता ना कि फिर बाद में देवता जब उठेंगे, वो 11 आती है ना देव उठनी, 11 के बाद में ही फिर करवाएंगे, एकादशी के बाद में। तो कहते अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके करते ना। तो फिर बाद में जो उसके पापा वगैरह वैसे मान जाते हैं, और उसके पापा जो वो वहाँ पे चले जाते हैं ना शहर पे जहाँ पे वो काम करती है ना। और का प्रीति के हो गया होता है घर पे ही रहना, सब कुछ करना घर पे ही, वैसे वैसे चराना, बस ऐसे ही उनका हो गया होता है ना। तो काव्या उससे बात करना बंद कर दिया होता है ना, काव्या बस उसकी तरफ देखती नहीं, और उसने खुद ने बंद कर दिया होता है वैसे वैसे में जाना, ताकि मैं जाऊँगी तो ये मुझसे फालतू की बातें करेंगी ना, इससे अच्छा है कि रह नहीं दो बस, है ना। इसने तो राजी कर ही लिया है अपनी शादी के लिए। तो उसको अफवाहें आती रहती ना, क्योंकि वो प्रीति से तो बात कर नहीं रही होती। तो आस पड़ोस के ऐसे कहते रहता ना कि अरे उसकी शादी ऐसे तय हो गई है और अब होएगी थोड़े दिनों में, ऐसा करके ना। तो उसको भी कहीं ना कहीं कानों कान खबर लग जाती ना। तो फिर बाद में जैसे दिन जो है वो निकलते जाते हैं और फिर आ जाती है वो 11 से 11। फिर बाद में वो ऐसे वो मुहूर्त वहूर्त निकलवाते हैं ना, गुण कुंडली ऐसे मिलवाते हैं ना, तो वो सारे मिलवाना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है ना प्रीति की। तो काव्या को बहुत ऐसे गुस्सा आ रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा, वो अपने आप को हर्ट करना, बहुत ऐसे अपने साथ बहुत गलत बिहेव कर रही होती है ना कि क्या करूँ मैं अब इसका, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, समझ क्यों नहीं रही। तो फिर बाद में प्रीति जो है वो बात करना चाह रही होती है काव्या पर, काव्या एक भी चांस नहीं दे रही होती ना उसको कि वो मुझसे बात कर पाए। तो फिर बाद में प्रीति जो है एक दिन उसको ऐसे मतलब खींच के अपने घर ले जाते ना। तो उसकी मम्मी कहती बेटा क्या हो गया, तुम लड़ रहे हो। तो कहती नहीं नहीं मम्मा बस कुछ काम है। तो ऐसे करके उसको अपने रूम में ले जाते और ऐसे बंद कर लेते हैं। तो काव्या कहती क्या बदतमीजी है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई। तो कहती धीरे बोलो मम्मी है बाहर। तो कहती हाँ तो तुम डरती हो ना, मैं तो नहीं डरती, मैं तो करती हूँ तुमसे प्यार। तो ऐसे करके जब बोलते हैं ना, तो फिर जो प्रीति उसके मुंह पे हाथ रख देती है ना। तो कहती तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं करती हूँ तुम्हें। तो धीरे बोलो ना, जरा जनाना थोड़ी है लोगों को कि हाँ हम करते हैं एक दूसरे से प्यार। तो कहती जनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ना तुम जिस कुएं में कूदने जा रही हो ना, जाओ तुम उसी में रहना, ठीक है ना। मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं करना। अब इतने दिन तुम रही थी ना मुझसे दूर, अब मैं रहूँगी तुमसे दूर, और मुझे यहाँ पे बुला के लाने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। हाँ मेरा नाम ख़राब नहीं करना मुझे और तुम्हारे साथ ऐसे करके। तो कहते अच्छा नाम ख़राब है तुम्हारा मेरे साथ। तो कहते नहीं है पर हो जाएगा ना फिर ऐसी करोगी तुम तो, ठीक है तुम तो अपनी इमेज अच्छी रखने के चक्कर में शादी कर रही हो ना, तो कर लो ना, मैंने कब मना किया। तो कहती तुम्हें क्या लगता है मैं करना चाह रही हूँ। तो कहती हाँ तो करना चाह रही हो तभी तो कर रही हूँ ना, वरना तो मना कर सकती थी ना, मना क्यों नहीं किया तुमने। तो कहती तुम्हें पता है मेरे बाप मानेगा ऐसी चीज़ों में, पता है ना मेरे पापा कैसे हैं। तो कहती हाँ जैसे मेरे तो बड़े हूर के पर है ना। तो कहती अच्छा तुम्हारी एक बार शादी हो रही होती तो तुम कह देती। तो कहती हाँ मैं बिल्कुल कह देती, अपने लिए लड़ती मैं, समझी ना तुम। ऐसे करके प्रीति को कहती ना। तो फिर काव्या कहती
कि तुम ना जो करना है करो, मुझे कोई वास्ता नहीं है, तुम मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हें शादी करनी है करो, तुम बच्चे करो, तुम उनके साथ सो, जो करना है करो, मुझसे मत बात करना तुम कभी भी। ऐसे करके जब कहते ना तो प्रीति को बहुत गुस्सा आ जाता ना। फिर बाद में कहती तुम्हें क्या सोने के लिए मैं मरी पड़ी हूँ क्या उसके लिए? मैंने आज तक तुम्हें कभी कहा क्या तुम मेरे साथ लेट जाओ या फिर कुछ कर लो? कहा क्या मैंने ऐसे कुछ? तो कहते अच्छा नहीं कहा तो फिर क्यों मरे जा रही हूँ ना उसके लिए? तो कहती क्या तुम्हें क्या लगता है मैं केवल सेक्स की भूखी हूँ उसके पीछे इसलिए जा रही हूँ? तो कहती अच्छा नहीं जा रही हूँ ना तो फिर मना करो ना, साफ करो ना। तो कहती तुम्हें आज तक तो मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, इसीलिए नहीं करा था ना तुमने मेरे साथ कुछ भी। ऐसे करके काव्या कहती ना। तो प्रीति कहती तुम्हें क्या लगता है यार कि मैं क्या, तुम क्या सोच रही हो, इसलिए मैंने नहीं किया ना तुम्हारे साथ की, मतलब क्या यार तुम भी ना कैसी बातें बकवास करती रहती हो, तुम्हें कुछ समझ भी है तुम क्या चीज़ कह रही हो? तो कहती हाँ मुझे सब चीज़ समझ है ना, इसलिए तुम इतने दिन मेरे साथ बस के सीवी से यहाँ तक रुक गए, आगे नहीं बढ़ी ना? तो कहती पागल हो गया, दिमाग ख़राब है क्या तेरा? यार मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, तुम्हारे जिस्म से नहीं तुम्हारी रूह से करती हूँ। तो कहती अच्छा जिस्म से सबका होता है आजकल मुझे पता है। तो ऐसे करके काव्या कहती है ना। तो प्रीति कहती तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूँ, सब चीज़ें वो करूँ ना जो एक कपल करते हैं? तो कहती हाँ नहीं मैंने कब बोला ऐसा? तो कहती अच्छा तुम यही कहना चाह रही हो डायरेक्ट कि मैं उसके लिए इसके साथ इसलिए जा रही हूँ, तुम्हारे साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे उसके साथ जाना था, यही है ना तुम्हारा मतलब? तो कहती हाँ तो यही है तो है, कहूँगी मैं तो यही, क्योंकि तुम रेडी हो, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तो मरने को तैयार हूँ, तुम छोड़ो मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके वो जाने लगते हैं ना। तो फिर बाद में प्रीति उसको पकड़ लेती है और उसके ऐसे होठों पे किस करने लग जाती है ना ज़बरदस्ती। तो फिर काव्या जो उसको पुश करती है, कहती क्या है ये, क्या कर रही हो तुम? तो कहती क्या करो, तुम्हें यही चाहिए ना मुझसे, यही चाहिए ना? तो कहती नहीं चाहिए मुझे, जब तुम किसी और की हो तो मेरा नाम मेरे ऊपर तुम अपना मत हक जताओ। तो कहती क्या मतलब मैं किसी और की पागल हूँ क्या मैं? तो कहती पागल नहीं हो तो पागलों वाली हरकतें तो कर रही हो तुम, कर रही हो ना, शादी तो करती रहो। तो ऐसे करके उसको कहती है ना। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो उसको कहती है ना कि तुम्हें ये की चीज़ में से मेरे से डाउट है ना, मैंने तुम्हारे साथ ये नहीं किया इसलिए मैं उसके साथ ये करने के लिए जा रही हूँ ना, तुम्हारा डाउट अभी क्लियर करती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो उसको कमर से पकड़ लेती है और फिर बाद में ऐसे किस करना स्टार्ट कर देती है ना। तो थोड़ी देर ऐसे किस करते रहती है ना। तो फिर जो काव्या है उसका भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता ना। तो फिर बाद में वो भी उसको ऐसे किस वगैरह करना स्टार्ट कर देती ना। तो दोनों ही मतलब वहाँ पे उनका जो फर्स्ट रोमांस होता है ना वो शुरू हो जाता है वहाँ पे। और फिर बाद में जो काव्या है वो ऐसे इजाज़त मांगती है ना कि क्या मैं हटा सकती हूँ? तो प्रीति कहती है तुम चाहती हो तो हटा सकती हो। तो ऐसे करके कहती है ना। तो फिर काव्या उसको रिमूव कर देती है ना। और जो प्रीति है वो भी उसके ऐसे कपड़े वगैरह जो पहन रखे होते हैं वो हटा देती है और फिर बाद में उसके साथ रोमांस करने लग जाती है ना। तो बहुत ज़्यादा ऐसे किसेस वगैरह उनका चल रहा होता है। और जो मतलब दोनों एक साथ दोनों मतलब एक दो जिसमें एक जान हो गए होते हैं ना, बहुत ज़्यादा वाला रोमांस उनका हो गया होता है। और कुछ मतलब रूम थोड़ा साइड में होता है और मम्मी थोड़ा इधर मतलब गेट के साइड खाना उधर बनता है और थोड़ा उधर होता है, तो वो गेप होता है ना। तो लगभग 1 घंटे तक वो दोनों बाहर नहीं आए होते ना। तो उसकी मम्मी को थोड़ा डर लगता है ना कि क्या हो गया, ये दोनों लड़ रहे हैं क्या, मर तो नहीं गए कहीं अंदर के अंदर ऐसा करके फिर वो बाहर आ जाती है। वो कहती बेटा प्रीति तुम ठीक हो, क्या हो गया काव्या, तुम दोनों कुछ बात ही नहीं कर रहे हो, क्या हुआ? तो फिर जो प्रीति हो गई थी हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, ऐसे करके सांस लेती है ना। तो उसकी मम्मी कहती क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो कहती अरे ठीक है यार, आप क्या हुआ? तो कहती तुम इतनी देर से बाहर ही नहीं आए? तो कहती हाँ वो हम बातें कर रहे हैं, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, जाओ आप। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो काव्या है ना वो अपने कपड़े वगैरह पहनती है और जो प्रीति है वो भी अपने पहन लेती है ना। तो कहती बस जी खुश है तुम्हारा, तुम्हें अब लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तो कहती हाँ वो तो है। तो कहती फिर क्या था ये, यही चीज़ था कि तुम्हारे दिमाग में दिल में कि मैंने ये नहीं किया इसका मतलब ये है? तो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती फिर क्या था ये? तो फिर जो काव्या है वो बात क्लियर करती है ना कि मुझे नहीं ऐसे था कि शायद तुम्हें मेरे साथ फीलिंग्स नहीं है ना, इस वजह से तुम शादी करना चाह रही हो, तो ये डाउट आज क्लियर हो गया। तो ऐसे करके काव्या कहती है ना। तो प्रीति कहती है हे भगवान कैसी लड़की हो तुम, है कोई तो ऐसे बच के रहते और तुम हो कि यही चीज़ पे उतरवाई। तो कहते अच्छा ठीक है ना सॉरी। ऐसे करके करती ना। तो प्रीति कहती सॉरी किस लिए, अच्छा नहीं पसंद नहीं आया? तो कहती नहीं ऐसा नहीं है, बस वो डाउट था कि शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना, तो वो क्लियर हो गया, शायद तुम 2 सालों में मेरा प्यार भूल गई हो ना। तो ऐसे करके काव्या कहती ना। तो प्रीति कहती पागल हूँ क्या मैं तुम्हारा प्यार भूलूंगी, मर भी जाऊँगी ना तो भी उसके साथ कभी भी कमिटमेंट नहीं करूँगी, चाहे शादी क्यों ना हो जाए, चाहे मैं उसके साथ उसको छूने तक नहीं दूँगी, मेरे को मेरा जिस्म उसको छूने तक नहीं दूँगी, याद रखना ये चीज़। ऐसे करके कहती ना। तो कहती ठीक है विश्वास है? तो कहती है ना? तो कहती हाँ। फिर ऐसे करके उसको कहती ना। तो फिर बाद में जो प्रीति है उसको ऐसे टाइटली हग कर लेते और कहते कि मुंह को अपने थोड़ा सही कर लो। तो ऐसे करके उसके मुंह को बालों को ऐसे सही कर देते ना, बिल्कुल थोड़े बहुत बिगड़ गए होते ना। तो प्रीति जो है वो अपने खुद के भी करती और दोनों ऐसे बाहर आ जाते ना। तो उसकी मम्मी कहती क्या हो गया बेटा, तुम दोनों क्या लड़ रहे थे? वो कहती नहीं नहीं मम्मा क्यों? तो कहती नहीं 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 बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो कहती अच्छा वो
ठीक है काव्या तुम खाना खा के जाओ ना। तो कहती नहीं नहीं मुझे खाना नहीं खाना, बहुत है आज तो पेट भर गया। तो कहती पेट भर गया? वो कहती नहीं मतलब भूख नहीं है। ऐसा करके फिर काव्या वहाँ से चली जाती ना। तो फिर प्रीति कहती कि अच्छा मम्मा क्या बना है खाने में? तो कहती क्यों क्या हो गया, इतनी भूख लग रही है? तो कहती हाँ थोड़ी बहुत भूख लग रही है ना। तो ऐसे करके फिर जो प्रीति है वो तो खाने लग जाती है, और काव्या वहाँ से उनके घर से निकल के वो आ गई होती ना सीधा अपने घर पे, और ऐसे रूम लॉक करके बैठ गई होती ना। वो कहती अब मैं क्या करूँ, ये मुझसे प्यार भी करती है तो फिर क्यों नहीं कहना चाह रही है ना घर वालों को, कह देना एक बार क्लियर हो जाए सब कुछ। पर ये क्या है यार, मैं इसके साथ प्यार और मैं उल्टा खुद उसके साथ ऐसे होके आ गई हूँ यार, क्या है क्या करूँ अब मैं, वो उल्टा और ज़्यादा उसकी याद आएगी। भगवान जी उठा ले रहे मेरे को, क्या कैसी मुसीबत दे दी ना तुमने। तो ऐसे करके रो रही होती ना। तो फिर बाद में जो उधर प्रीति है उसकी 2-3 दिन में मतलब सारा क्लेरिफिकेशन हो गया होता ना कि शादी इस डेट को ऐसा करके, और उनके घर पे उत्साह वगैरह चलने लग गए होते ना, सारे प्रोग्राम होने स्टार्ट हो गए होते हैं, और उधर भी उसके ससुराल वाले साइड में भी हो गए होते ना। तो ऐसे करते करते उनके वो दिन करीब आ रहे होते ना। तो वो दूल्हा बार बार ऐसे प्रीति को फ़ोन कर रहा होता ना, बार बार परेशान कर रहा होता कि मुझसे तुम बात करो ऐसा करके ना। तो प्रीति कहती मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, ना ही करूँगी मैं, ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना। और बार बार वो ऐसे काव्या से बातें करती रहती थी ना। तो काव्या भी कर रही होती, पर काव्या को डर लगा रहता ना कि यार मैं इससे बातें करूँ, ये तो पराई होने वाली है ना मुझसे भी, क्या करूँ मैं इसका अब, हाय राम। तो ऐसे करके वो बहुत परेशान होती ना। तो भी अब काव्या दर्द भी नहीं बता पा रहे होते, दोनों ही रोते रहते ना, जब तक शादी नहीं होती ना तब तक दोनों रात में रोना, दोनों का फ़ोन पे कभी कभार मिलना तो भी दोनों का रोना, ऐसे रोना धोना मचा होता ना। तो उस दिन जो शादी होती है वो दिन आ जाता ना, तो काव्या वो ने जो है वो प्रीति से बात करना बंद कर दिया होता ना 2 दिन पहले, कि अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी और मैं जा रही हूँ अपनी बुआ के घर पे, मैं तुम्हारी शादी देखने के लिए नहीं रुकी हूँ और तुम्हारी शादी का खाना खाने के लिए भी नहीं रुकी हूँ यहीं पे, तो मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, जो भी करना है ध्यान से, अब मैं और कुछ नहीं सहन कर सकती। तो फिर जो प्रीति हो गई थी तुम कुछ भी ऐसा गलत कदम मत उठाना है ना। तो फिर काव्या कहती मैं तो नहीं उठाऊंगी, पर तू अपना ध्यान रखियो, कहीं मर वर मत जाना, जिंदा तो रहना, मैं तुम्हें देख देख के ही जी लूँगी बस। पता है मुझे लाइफ सबकी बर्बाद होती है, हमें कौन यहाँ एक्सेप्ट करेगा ना। इनको तो यही लगता है ना कि कुछ नहीं है ऐसा, इनको लगता है कि इनको पता भी नहीं है कि क्या होता है ऐसा कुछ। तो तुम अपना ख्याल रखना और बिल्कुल भी साइड मत होना, और बिल्कुल भी ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे कि मेरे को तकलीफ़ हो, मैं तुम्हें बस देखना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे करके बोल के काव्या वहाँ से चली जाती ना, उसको एक बार लास्ट मिल के उससे। तो प्रीति भी बहुत रोती है ना, बहुत ज़्यादा। तो उस पर ना तो कोई ग्लो आ रहा होता है, ना कोई मतलब ऐसे हल्दी वगैरह लगाते हैं ना, उसका कोई ग्लो वगैरह कुछ नहीं होता ना उसके फेस पे। तो सारे घर वाले कह रहे होते हैं ना कि प्रीति को हुआ क्या है, ना तो खुश है, ये क्या हो गया इतना भी। तो फिर घर वाले कहते हैं ना कि ये खुश भी नहीं है इतनी शादी से, पर इसके पापा नहीं मान रहे ना, उनका व्यवहार अच्छा है तो सारे फिर इस वजह से कर रहे हैं। तो फिर जैसे ही वो शादी का दिन आता है तो शादी भी उनकी हो जाती है ना प्रीति की। शादी भी में बिल्कुल भी प्रीति ने एक बार भी ऊपर उठा के अपना सर को नहीं देखा होता, और ना ही स्माइल की होती है। फोटोग्राफर कह रहे होते बार बार मैम इधर देखिए, दीदी आप इधर देखना, एक बार स्माइल करना, पर कुछ नहीं उसका है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर बाद में फोटोग्राफर कह रहे होते हैं सूमड़ी सी है क्या, कभी कोई स्माइल भी करती है या नहीं करती, तो ऐसा करके कह रहे होते ना, पर प्रीति कुछ नहीं कर रही होती ना। तो फिर बाद में जो दूसरा दिन होता है, मतलब शादी वगैरह हो जाती है कंप्लीट वगैरह, और दूसरा दिन जो होता है ना उस दिन मतलब जाना होता है दुल्हन को, तो प्रीति जो वहाँ से चली गई होती है। तो वहाँ पे भी सारे रिचुअल्स वगैरह जो बहू को लाने पे करते हैं, वो सारे रिचुअल्स भी वहाँ पे हो चुके होते हैं ना। और जो फिर आता है रात का टाइम, तो 1-2 दिन तक तो ऐसे ही रहता है ना, उनकी मतलब नई नई बहू होती है तो ऐसे भगवान जी के धूप वगैरह लगाना कंप्लीट करना होता है, फिर बाद में ही सब कुछ ऐसे स्टार्ट होता है ना, अदरवाइज़ वो एक रूम में भी नहीं सोते ऐसा वाला ना। तो फिर बाद में जैसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं वहाँ पे, फिर तीसरे चौथे दिन ऐसे वो रूम जो होता है ना भाभीयों की करतूतें वैसे वाला, उसको प्रीति को एक रूम में बंद कर दिया होता ना, और उसमें उस दूल्हे को भेज दिया होता ना। तो फिर वो दूल्हा जैसे ही जाता है अंदर, तो ऐसे उसके साथ कमिटेड होने का ट्राई कर रहा होता ना, मतलब कि हाय हेलो ऐसे करके उसके छूने का ट्राई कर रहा होता ना। तो फिर जो प्रीति है ना वो कहती है कि तुम दूर हो मुझसे, ऐसे करके उसको कहती ना। तो कहती क्या होगा, मैंने कुछ किया थोड़ी ना। तो कहती हाँ कुछ करना भी नहीं है, दूर ही बैठो। तो ऐसे करके उसको डांटते हैं ना। तो कहती क्या यार तुम मेरी वाइफ हो यार, तुमने ना मुझसे बात की, कम से कम बात तो कर लिया करो ना। तो कहती क्या बात करूँ मैं तुमसे, हैं गिचड़ गिचड़ गिचड़, ऐसे मेरे से नहीं होता, आज दिन पहले मैंने कभी सीखा भी नहीं ऐसे बात करना, और ना ही मेरे से होगी। तो ऐसे करके कहती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ा थोड़ा पास आ रहा होता ना, ऐसे ही अरेंज मैरिज में ऐसा ही होता है। तो फिर बाद में वो उसके ऐसे ऐसे पास आ रहा होता ना। तो फिर बाद में जो प्रीति हो गई थी मेरे पीरियड चल रहे हैं, मैं नहीं हो सकती तुम्हारे साथ में ऐसे कमिटेड, ऐसे करके उसको मना कर देती ना। तो कहती अच्छा ठीक है। अब वो बंदा भी साइड में जाके सो जाता ना, फिर वो भी ऐसे अलग साइड में जाके सो जाती है ना। तो काव्या को बहुत टेंशन होती है, वो घर पे भी आ गई होती है। तो ऐसे कह रहे होते हैं ना सब लोग कि उसका तो दूल्हा बहुत हैंडसम है ऐसा करके ना। तो फिर काव्या को कहीं ना कहीं डर लग रहा होता है ना कि कहीं मतलब उसको होता ना यार, हर चीज़ आ जाती है दिमाग में कि चाहे उसे कितना ही भरोसा हो, फिर भी दिमाग तो एक बार तो हिल ही जाता है ना, दिल तो नहीं हिलता पर दिमाग तो हिल ही जाता है। तो ऐसे उसके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात चल रहे होते हैं ना।
तो फिर 4-5 दिन बाद में दुल्हन को वापस पीहर ले आते हैं ना, फिर वो ऐसे नहीं रहता है, वो उनके ऊपर कभी कभार ही जाना होता है, ऐसे डायरेक्ट ही शादी में तो ऐसे रहता नहीं है ना। सारे उनके देवता वगैरह दुख जाते हैं, तो फिर बाद में दुल्हन वापस अपने पीहर आ जाती है और फिर वहीं रहती है। जब वहाँ पे कोई प्रोग्राम होगा या देवर की शादी हो या फिर कोई मर गया है ऐसा करके तब जाती हैं, अदरवाइज़ नहीं जाते, ऐसा सिस्टम है वहाँ का, है ना। तो फिर वो आ गई होती घर पे, तो प्रीति कहती है अब मुझे वापस जाना है बुआ के वहाँ पे, मैं काम करूँगी, मैं नहीं जाने वाली ससुराल वसुराल, ऐसे करके मना करते हैं। तो उसके पापा कहते हैं हाँ ठीक है, अभी तो फिलहाल कौन भेज रहा है तुम्हें, वैसे भी तुम्हें जो करना है करो, ऐसे करके उसके पापा हमें भर देते हैं और कहते हैं कि अब तो बस मेरी छोटी बेटी रह रही है, इसकी शादी और हो जाए फिर तो सारा ही काम खराब, मतलब सब हो जाएगा मेरे सर से, सारी जो है ना वो सब चली जाएगी, बुआ का भी मायरा मैंने कर दिया है, अब तो बस ये हो जाए, इसकी शादी और हो जाए, फिर तो भगवान मेरे सर से मतलब जो है मेरे ऊपर वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, मेरा काम सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते ना। तो फिर जो प्रीति है वो आती है घर पे और वो वैसे बैठे बैठे सुन रही होती ना अपने पापा की बातें, कहती हाँ बेटियों को जेल तो दे दिया, अब क्या करेंगे, तो ऐसे करके कहती ना। तो उसकी बड़ी दीदी कहती क्या है तू भी हमेशा, तो कहती हमेशा क्या, मेरे को नहीं करनी थी शादी, बताया नहीं एक बार, तो कहती अच्छा कुछ हुआ था क्या वहाँ पे, कहती क्या हुआ, कुछ नहीं हो सकता, कोई हाथ लगा के दिखाए मेरे को, मार नहीं डालूँ उसका, खून नहीं कर दूँ मैं, तो ऐसे करके बोलती है ना। तो उसकी मम्मी कहती है, उसकी दीदी कहती अच्छा अच्छा बेटा ठीक है, कंट्रोल योर सेल्फ और वहाँ से वो चली जाती है। और फिर बाद में जाके ऐसे बैठ जाते ना मम्मी के पास में और ऐसे बातें बातें कर रहे होते हैं ना सारे, उससे पूछ भी रहे होते हैं। तो फिर जो प्रीति है वो अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके दूसरी ड्रेस पहनती है और ऐसे बाहर निकल जाते हैं। तो सब लोग पूछ रहे होते हैं कि कैसा रहा ससुराल जाना, ओहो आप तो दुल्हन बन गए हो, शादीशुदा हो गए हो अब तो, ऐसे करके कर रहे होते हैं। तो उसने मंगलसूत्र वंगलसूत्र सब खोल खुला के नाक दिया होता है ना, कोई मांग वांग कुछ नहीं, चूड़ी वूड़ी कुछ भी नहीं पहन रखा होता ना। तो फिर वो कह रहे होते ना कि बेटा थोड़े दिन तो पहन के रखना चाहिए था, चूड़ा वगैरह ऐसे नहीं उतारते। तो कहती हाँ तो क्या हो गया उतार लिया तो, मर थोड़े ना गया वो, मर जाएगा तो मेरे को कोई वास्ता नहीं है, ऐसे करके करते रहती ना, सबसे ऐसे बातें कर रही होती है। तो फिर बाद में वो काव्या के घर के सामने जाके ऐसे बैठ जाते हैं ना, दूसरा और ही घर पे होता है, उनके सामने जाके बैठ जाती है। तो फिर जो काव्या वो बाहर नहीं निकल रही होती ना, उसको नहीं पता होता कि बाहर बैठी है। तो ऐसे प्रीति जो है वो बाहर ज़ोर ज़ोर से ऐसे चिल्ला रही होती है ना, अरे इधर आ ऐसे करके हर किसी को आवाज़ लगा रही होती है ना। तो काव्या को जैसे उसकी आवाज़ सुनाई देती है ना, वो भाग के बाहर आती है। तो देखते हैं ना कि बाहर सामने प्रीति बैठी है। तो प्रीति जैसे उसको देखते हैं ना भागते हुए आते देख, तो वो उसको देखने लग जाते हैं ना। तो फिर काव्या कहती क्या हुआ, तो कहती कुछ नहीं सब ठीक है। तो ऐसे करके करती ना, कहती कहाँ ठीक है, तुम तो हो चुके हो किसी और के साथ में फेरे ले लिया, अब क्या रह गया अपने बीच ना। तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे बात करना बंद कर दो और तुम अपने काम पे फोकस करो और अपने गोल पे फोकस करो, मुझसे बातें ना ही करो तो अच्छा है। तो फिर जो अपनी प्रीति हो गई, सुनो ना जान प्लीज़ ना, मुझे मैं क्या कर सकती हूँ, हो गई पर मैं उसके साथ नहीं जाऊँगी ना, मैं कह रही हूँ ना, मैं उसको तलाक दे दूँगी, देखना थोड़े दिनों में तलाक दे दूँगी, पर मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, कसम से कह रही हूँ तुम्हें, तुम्हारी कसम, बस ऐसे करके उसको करते ना। तो कहते क्या मेरी कसम खाती रही हो तुम तो हमेशा से, क्या किया है तुमने, हैं किसी और से शादी कर ली, बस हो गया तुम्हारा जीना, खुश हो गया ना तुम्हारा, तो रहो उसके साथ, बच्चे पैदा करो उसके और उसके घर वालों को संभालो, उसके सब काम करो ना तुम। तो कहते क्या यार तुम कैसी बकवास किए जा रही हो, मैं कह रही हूँ ना जब मुझे उसके साथ नहीं रहना तो नहीं रहना, मतलब समझा रही हूँ ना सारी बात। तो ऐसे करके उसको कहती ना। तो फिर जो काव्या है वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं विश्वास है अब तुम कुछ रहोगी। तो कहती रे मेरी माँ तुम चलो एक बार अंदर। तो ऐसे करके उसके घर के अंदर चली जाती है और ऐसे उससे बातें कर रही होती है ना, पूरी प्रॉपर बात समझाती है कि देखो मुझे, मैं ना उससे बात करती हूँ, ये देखो उसके नंबर भी मैंने ब्लॉक कर रखे, जितने नंबर से उसने किया सबको ब्लॉक कर रखे, उसके घर वालों के तक के नंबर सेव नहीं कर रखे, उसकी एक फ़ोटो तक नहीं मेरे पास, देख लेना तो एक बार फ़ोन चेक कर लेते हो। कहती अच्छा फ़ोन मैं क्यों करूँ, तो कहती फिर विश्वास करना मेरी जान, मैंने उसको पास तक क्या अपनी बोली भी नहीं थी उसके, एक बार वो ऐसे बड़ा चिपक चिपक रहा था पर मैंने तो उसको कुछ कहा नहीं, भाव तक नहीं दिया उसको, तेरी कसम बस। तो ऐसे करके उसको कहती ना। तो कहती मुझे नहीं विश्वास है। तो कहती क्या यार जान ऐसे करोगी क्या, विश्वास करो ना प्लीज़, मैं उसको तलाक दे दूँगी, कसम से बता रही हूँ बस। तो ऐसे करके उसको कहती ना। तो कहती ठीक है। तो अब ऐसे करके काव्या कहती ना। तो प्रीति कहती देखो अभी मुझे पता है अभी मेरे पास कोई फाइनेंशियल नहीं है, थोड़ा बहुत दुकान का था वो भी अब पापा संभालने लग गए हैं, तो थोड़े से पैसे थे और अभी शादी में थोड़े बहुत इकट्ठे हुए हैं मेरे पास, तो वो पैसे हैं, तो मुझे थोड़ा पैसों का जुगाड़ करना है, फिर उसके बाद हम यहाँ से भाग चलेंगे। तो ऐसे करके काव्या को कहते हैं ना। तो काव्या कहती ना 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 मैं तो नहीं भागूंगी। तो कहती अच्छा तो यहीं पर रहना पड़ेगा ऐसे। तो कहती हाँ और नहीं तो क्या। तो कहती क्या यार पागल हो गया तुम, भागने के लिए रेडी हो तभी मैं करूँ आगे, पैसे की पूरी थोड़े बहुत पैसे चाहिए, देखो पहले पैसे नहीं होंगे तो मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी ना जॉब वहाँ पे, तो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर लो फिर उसके बाद ही। तो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके फिर काव्या हामी भर लेती ना। तो फिर जो प्रीति है वो कहती है अच्छा मैं जाऊँगी वहाँ पे, अब मैंने सोचा है कि मैं सेल्स वूमन की तरह जॉब कर लूँगी ना वहाँ पे। तो कहती सेल्स वूमन, तो कहती और नहीं तो क्या, मैंने इतने दिनों में ओपन वाला वहीं पे रह के ओपन का फॉर्म भर लिया था ना, तो मेरी 10th ओपन हो गई है, तो वो राजी है, मतलब करवा देंगे मेरे को, जॉब दे देंगे, मेरी बात हुई है अभी। तो कहती सच में। तो कहती हाँ मैं जा रही हूँ और अपना ख्याल रखना, मैं उससे बात नहीं करूँगी, तुम मुझे कॉल करते ना ठीक है ना, तुम कॉल करोगी तभी मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं करूँ तुम्हारी मम्मी उठाए तो इससे अच्छा है कि तुम मुझे कर दो है ना। तो कहती हाँ ठीक है कर लूँगी मैं। तो ऐसे करके काव्या कहती ना। तो प्रीति कहती है अच्छा मैं
तुम और देखो, ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने, कोई भी पैसे दें या फिर कुछ भी करे तो थोड़ा सा सेव करने की ट्राई करना। ओके, मैं नहीं कह रहा कि तुम ज़्यादा ट्राई करो, पर हाँ थोड़ी बहुत करने की ट्राई कर लेना। ओके, तो ऐसे करके उसको प्रीति कहती है ना। तो फिर काव्या कहती ठीक है, और तुम अपना ख्याल रखना, कहीं पैसे कमाने के चक्कर में अपने आप को मत खो देना कहीं, है ना, और मेरे से बात भी कर लेना टाइम पे। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसको कहती ना। तो जो प्रीति है वो वहाँ पे चली गई होती है ना, जहाँ पे बुआ का घर होता है वहाँ पे, तो उसके पापा भी वहीं होते हैं ना। तो फिर वो कहती मुझे बुआ अलग घर लेना है। तो कहती क्यों? तो कहती मुझे रूम लेना है, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे जब तक पापा यहाँ पे, मेरे को तो बात भी नहीं करनी इनसे। तो ऐसे करके फिर दूसरी जगह रूम ले लेते हैं। तो उसके पापा को बड़ा गुस्सा आता है, पर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, इसको प्राइवेसी चाहिए होगी ना जमाई से बात करने के लिए, ऐसा करके ना। तो फिर वो रेडी हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उससे बातें करेगी। तो ऐसा करके फिर उनको ये नहीं पता होता है कि बात नहीं करती किसी से भी। तो फिर बाद में जो मतलब अपनी प्रीति है वो वहाँ पे ऐसे सेल्स में वुमन की जगह लग गई होती है, और ऐसे उनके कार सेलिंग वाला होता है ना पूरा, जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो कार सेलिंग वहाँ पे हो गई है ना। तो मतलब सबको इम्प्रेस करना, ऐसे कार वार बेचना, ऐसे वाला कर लिया होता है ना उसने जुगाड़। और फिर सुबह शाम वो उसने ठेला स्टार्ट कर दिया होता है ना, जो सब्जी वगैरह बेचते नहीं है वो वाले, फल फ्रूट वाले। तो ऐसे करके उसने सुबह शाम ये कर लिया होता है। और दिन में ड्यूटी होती है ना उसकी, मतलब 10 बजे से लेके ऐसे करके या 4 बजे तक, कभी 3 बजे तक, ऐसे वाला ना। तो फिर उसने ऐसा ट्राई कर लिया होता है कि बढ़िया ये सही रहेगा। तो दो काम वो एक साथ कर रहे होते हैं ना, एक तो सुबह ठेले लगाना, फिर वो, पर उसके पापा को नहीं पता चलने देती ना, क्योंकि पापा थोड़ा अलग साइड में रहते हैं, वो थोड़ा अलग साइड में रहने लग गई होती है ना, मतलब शहर बड़ा होता है तो उसमें ऐसे। तो ऐसे वो सुबह शाम वो संभालना, फिर दिन में वो काम संभालना, फिर रात में कभी कभार किसी ने बुला लिया कुछ काम करने तो वो कर देना। पर बहुत मेहनत कर रहे होते ना बेचारी, ऐसे काम में लगी हुई पड़ी होती है ना। और इधर जो भाई साहब अलग ही कर्म चल रहे होते ना, क्योंकि अब जो काव्या है उसने 1.5 साल हो गए ना, ऐसे आती थी कभी संडे पर, कभी कभार आती थी, ऐसे ज़्यादा भी नहीं, बस फ़ोन पे बातें करना काव्या को और प्रीतिका से चल रहा था ना। पर जो काव्या है उसको अब ये कांड होना स्टार्ट हो गया होता है कि जो काव्या है अब उसकी शादी की बातें होने स्टार्ट हो गई, बातें स्टार्ट हुई होती है, मतलब ना कि कोई अभी होने वाली है, ऐसा करके दूल्हे मतलब जैसे देखने वाले आते हैं ना वो आने लग गए होते। तो काव्या रोज़ बताती है कि आज पसंद नहीं आया, आज वो ऐसे बहाना बना दिया, आज उसका ऐसे बहाना बना दिया, आज ये काला था, ऐसा करके मोटा था, ऐसे करके बहाने बना रही हूँ मैं, ऐसे करके प्रीति को कहती है ना। तो प्रीति कहती है हाँ संभल के ज़रा, और मेरा भी अब आने वाला है। तो कहती क्या? तो फिर वो कहती नोटिस जाने वाला है। तो कहती किसका? तो कहती तलाक का। तो कहती सच्ची? तो कहती हाँ, और उधर से पता है क्या हो गया? तो कहती क्या हुआ बताओ मुझे। तो फिर प्रीति उसको सारी बात बताते हैं ना। वो कहती तुम ना सरप्राइज़ हो जाओगी बहुत ज़्यादा। वो कहती क्यों? तो कहती वो जो जिसके साथ मेरी शादी हुई थी ना। तो कहती हाँ वो खड़ूस सा। तो कहती हाँ हाँ सुनो तो। फिर उसको सारी बात बताती है ना कि उसने ना पता नहीं किसी और ऐसे मुस्लिम लड़की को लेके भग गया था ना। तो कहती हैं सच में? तो कहती हाँ ना, मैं बात नहीं करती तो उसको तो बहुत गर्मी थी ना, तो गर्मी निकाल ली। तो कहती सच में? तो कहती हाँ ना। तो उसके साथ पकड़ा गया और वो लेके भग गया था ऐसे। तो फिर पापा को पता चल गया, तो सारी चीज़ें ऐसे हो गया ना कि सुलझाड़ा अब होगा हमारा, मतलब अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो मेरा तो फिक्स मज़ा आ गया यार, कसम से तलाक की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो कहती सच में? तो कहती और नहीं तो क्या, फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट घर वाले ही सब कैंसिल कर रहे हैं। तो कहती सच्ची बताओ? तो कहती हाँ हाँ सच में यार, तुम्हारी कसम बस। ऐसे करके काव्या को कहती हैं। तो काव्या कहती वाह वंडरफुल यार, मज़ा ही आ गया। मैंने सोचा था पता नहीं कैसे निकलेंगे इस कचरे से, पर निकल गए यार, बहुत बहुत खुशी है सच में। आज तो मैं तो बालाजी को प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो कहती अच्छा? तो कहती हाँ ना बिल्कुल यार, आई लव यू। तो ऐसे करके काव्या बोलती है ना। तो प्रीति कहती बस तुम अपना ध्यान रखना, अब बस थोड़े से दिन और रुके जाओ, तो मना करते रहो, बस थोड़े दिन और, मेरे पास हो गई है अच्छी खासी सेविंग, तो अब हम रफू चक्कर हो जाएंगे यहाँ से। तो कहती है ठीक है। तो ऐसे करके फ़ोन कट करती ना, और काव्या बहुत खुश होती ना, और इधर प्रीति भी बहुत खुश होती ना। और फिर तीसरे चौथे दिन ही ऐसे उनका जो फैसले वाले होते ना, पंच जो संभालते हैं कि रिश्ता टूटा है तो फिर उसका, तो जो उनके वो पैसे वैसे देने होते हैं ना, कि ऐसे दूल्हा टूटा है तो फिर वो ऐसे पैसे देने होते हैं, तो वैसे ले लुआ के उनका कर लेते ना सुलझाड़ा कि हाँ अब ना तो हमारा कोई आपसे रिश्ता और ना ही इसका, क्योंकि वो लेके भग गया। तो ऐसे करके सारा गड़बड़ हो गया था ना। तो फिर बाद में जो प्रीति हो गई थी, हाय राम बहुत सुकून मिला दिल को। ऐसे करके भगवान का शुक्रिया भी करती ना। और फिर बाद में वापस वो अपने काम को संभाल रहे होते ना अच्छे से। और इधर जो काव्या है उसको काफ़ी दिन हो गए होते ना रिश्ता रिजेक्ट करते 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 करते। तो उसके पापा को बहुत गुस्सा आ गया होता ना कि क्या है ये, क्या रिजेक्ट कर रहे हो तुम, बताओ कुछ हुआ है तो, कोई और हो तो भी वो भी बता दो। तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो फिर वो कहते पापा मैं बता तो दूँ पर आप मारोगे नहीं, सच्ची बताओ। तो कहती हाँ नहीं मारूंगा, बता सच में है क्या कोई? तो ऐसे करके पापा बेल्ट ऐसे उतारने लग जाते ना। तो कहती क्या पापा यार, अब सब्र करो। सॉरी उसके भैया उतारने लग जाते, पापा तो धोती पहनते हैं। ऐसे करके फिर वो पापा भैया उतार रहे होते ना, छोटे वाले, बड़े वाले तो बहुत ऐसे कूल वाले होते हैं, पर छोटे वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना। तो फिर बाद में कहती नहीं यार कुछ नहीं है ऐसा वैसा, आप क्या कर रही हो यार, मैं तो भी मजाक कर रही थी, मुझे पसंद आएगा तब मैं कह दूंगी ना कि ये पसंद है। अब क्या सारे मैं ऐसे थोड़ी ना करूँगी यार, कोई आएगा मेरे जैसा जो मुझे पसंद आ जाएगा, बात खत्म बस। मैं क्या ऐसे जानबूझ के थोड़ी रिजेक्ट कर रही हूँ, उसमें गलती नहीं थी। वो देखो पिछले वाला कैसे बात करने का तरीका नहीं था उसमें। तो कहते अच्छा सुधर जाता फिर वो बात करने के लिए। ऐसा करके भैया कहते ना
तो फिर वो कहती है कि अरे यार कैसे सुधर जाता है, ऐसे व्यवहार है, हमारा परिवार कितना बड़ा है, वो परिवार में बैठने लायक था क्या, ऐसे वैसी पैंट पहन के आया था पता नहीं कौन सी वाली, छी यार मेरे को तो पसंद नहीं आया। तो ऐसे करके वो करते हैं ना, और बहुत बहाने बना के वो ऐसे रिजेक्ट कर रही होती है ना। तो फिर बाद में वो प्रीति को कहती कि बस अब मेरे बस की नहीं रही यार, ये तो रोज़ ही नया लड़का लेके आ जाते, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, फिर कोई मुझे रिजेक्ट कर देता है, मैं तो नहीं करती, मैं तो सबको करती हूँ खैर, पर मेरे से पहले कभी तो कोई मुझे रिजेक्ट कर देता, और मेरी इमेज मेरे खुद के लिए ख़राब हो रही है यार। ऐसे करके प्रीति को कहती है ना। तो प्रीति कहती है अरे तुम बहुत सुंदर हो, वो तो पागल है साले उनको क्या पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है ना। तो ऐसे करके उसको बात बताती है ना सारी तो फिर बाद में जो अपनी काव्या है वो कहती है अच्छा ठीक है ना छोड़ो, पर फिर भी क्या करूँ मैं, बता दूँ क्या घर वालों को अपने बारे में। तो फिर प्रीति कहती है कि नहीं ऐसी गलती कभी मत करना, हम भाग जाएंगे ना बिना बताए, क्यों बताना। तो कहती नहीं बता देती हूँ, अगर मान जाएंगे तो, मैं हिम्मत कर रही हूँ ना बताने की, तुम बताओ ना। तो ऐसे करके कहती ना, तभी उसकी भाभी आ जाती ना। तो उसकी भाभी कहती कि आप किससे बातें कर रहे हो। तो कहती किसी से नहीं, मेरी फ्रेंड है। तो कहती अच्छा प्रीति है ना। तो कहती नहीं 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 प्रीति नहीं है। तो कहती अच्छा प्रीति नहीं है। तो उसकी भाभी को पता चल जाता है ना। तो फिर भाभी भैया को बता देती ना। तो जो छोटे वाले देवर होते हैं ना उनके लिए तो बड़ी भाभी तो आने लग गई होती है, पर छोटे वाली अभी तक आती नहीं है ना, शादी जरूर हो गई होती है पर आती नहीं है, ऐसा वाला था सीन। तो बड़ी भाभी देवर को बता देती ना, छोटे वाले भैया को उसके। तो उसके भैया कहते ये इससे ही बातें करती रहती है, पापा मैंने बोला था ना कि पहले स्टार्टिंग से इनकी जो अफवाहें चल रही थी ना, वो देखो अभी भी बातें करती है उसी से। तो ऐसे करके उसका फ़ोन वगैरह जो होता है ना मम्मी का, वो छीन लेते ना, मतलब काव्या से। तो कहती क्या हो गया, तो बात ही तो करती हूँ, फ्रेंड है, नहीं कर सकती क्या। तो कहती नहीं कर सकती तुम बातें, तुम ना तुम्हारी फ्रेंडशिप ना कुछ और लेवल की है, तुम लोग बातें नहीं करते, पता नहीं क्या करते हो। कहती मैं तो, मेरी अच्छी फ्रेंड है, तुम बात करने में क्या जा रहा है, आप भी तो बातें करते हो आपके दोस्तों से, मैंने कभी मना किया है। तो कहती हम तुम्हारी तरह नहीं करते, रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक ऐसे बातें नहीं करते। तो कहती मैंने कब की 3-3 बजे तक। तो कहती अच्छा भाभी से पूछ। तो कहती भाभी ना पागल है, सब कुछ इसे नहीं करवा रख दिया है ना। तो फिर वो ऐसे भाभी से बात करना बंद कर देती ना, और मम्मी से भी लड़ाई वड़ाई चलती रहती है ना, और भैया वगैरह सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है ना, बस बड़े भैया का थोड़ा बहुत सपोर्ट होता है, ज़्यादा भी नहीं। तो फिर बाद में जो काव्या है वो अब ना तो प्रीति से बात कर पा रही होती है ना कुछ उसका, तो बस अब तो उसके पापा लोग ही सारा फाइनल करने को ट्राई कर रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में जैसे तैसे करके फिर अब काव्या करे तो क्या करे। तो फिर प्रीति जो जब आती है ना, मतलब उसको अपना काम ख़त्म करके संडे को ऐसे, तो फिर जब आती है तो देखती है कि काव्या बहुत ऐसे दुबली पतली सी हो गई होती है ना, बिल्कुल से ऐसे सूख सी गई होती है ना, और ऐसे आँखें वाँखें बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से हो गई होती है ना, डार्क सर्किल बन गए होते हैं। तो फिर उसकी प्रीति हक करती है, कहती क्या हुआ। तो कहती बस थक गई हूँ मैं, कह के अब मुझे बस फाइनल बताना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं तो मर जाऊँगी इनके बीच में, रोज़ नए लड़के दिखा रहे हैं यार, और रोज़ का ये सिस्टम हो गया है, पता नहीं पूरे समाज को इन्होंने खगोल लिया ना मेरे लिए। तो कहती है अच्छा तो क्या करें। तो कहती मैं बता रही हूँ बस। तो कहती अच्छा ठीक है, अब तुम चाहती हो तो बता दो, मैं भी आऊँ साथ में। तो कहती नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मार पड़ती मैं नहीं देख सकती। तो कहती अच्छा तो तुम्हें पड़ेगी तो फिर। तो कहती हाँ तो मैं साइन कर लूँगी ना, पर मैं मना के रह जाऊँगी। ठीक है तुम जाओ वापस, कल चले जाना, मैं कल बताऊँगी फिर। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जो प्रीति है ना वो उससे मिलती है, और दोनों ऐसे साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर प्रीति वहाँ से सुबह होते ही वो निकल जाते हैं ना वापस अपनी बस में। और फिर बाद में जो काव्या है वो सारी बात बताती है ना कि मैं, मतलब आप लोग इतना चाहे मुझे मारना है मार लो, सब कुछ करना है ना कर लो। पर उसने काव्या ने क्या किया होता है, पहले वहाँ पे लकड़ी वगैरह जो भी पड़ी होती है ना उसको साइड में रख लिया होता है ना, मतलब अलग साइड में बाहर की तरफ छुपा दिया होता है ना, ताकि किसी के हाथ ना लगे, कम से कम गहरी चोट तो ना लग जाए ना, मारेंगे थप्पड़ वप्पड़ मार लेंगे इस चौके पर, ज़्यादा किसी चीज़ और चीज़ की लग गई तो नुकसान हो जाएगा, खाम का हड्डियाँ टूट जाएगी। तो ऐसे करके उसने चालाकी की होती थोड़ी सी। और फिर बाद में पापा वगैरह को सबको बिठा दिया होता है, और कहते हैं कि आप मेरी शादी मत करवाओ, मेरी शादी उसके साथ करवा दो ना। तो ऐसे करके कहते ना, उसके साथ, लड़की के साथ कोई शादी करवा सकता है क्या। तो कहती प्लीज़ पापा मैं उसी से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करवा दो, मैं हंसी खुशी कर लूँगी, वो भी तो अपनी कास्ट की है, क्या हो गया, कौन सी प्रॉब्लम हो गई, सबकी तो होते ना, मेरी भी उससे करवा दो। तो ऐसे करके कहती ना, कहती अच्छा तो कोई लड़का बता देती थी अपनी कास्ट का तो हम करवा देते, पर नहीं उसके साथ कभी भी नहीं। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो छोटे भैया थोड़े ज़्यादा होते ना, मतलब गुस्से वाले, तो ऐसे आके वो डायरेक्ट काव्या के से कॉलर गर्दन जो है वो पकड़ के ऐसे थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लग जाते हैं। तो उसके पापा बीच में आ जाते हैं, कहती पागल है क्या तू, मारेगी क्या इसको, मर जाएगी ये, इतनी क्या मार रहा है थप्पड़। तो कहती हाँ तो क्या कर रही है ये कैसे कारनामे है इसके कारण, मैंने बोला था ना, पहले बोला था ना भाभी, मैंने कहा था ना कि इसके ऐसे ही चल रहे हैं, पर ये इन्होंने नहीं माना था। मैं देखता हूँ शहर में, मुझे पता है कैसे चलता है, कैसे रिश्ता, पर इनको नहीं, इनको तो बस अपनी बेटी मान लगती है हमेशा, तो इसको ना इसकी तो खाल उधेड़नी पड़ेगी। ऐसे करके वो वापस मारने जाते हैं। तो बड़े भैया बीच में आ जाते हैं, कहते क्या है बहन है वो तेरी, क्या कर रहा है तू। ऐसे करके उसको मार देते ना एक थप्पड़। तो फिर वो शांति से बैठ जाते ना एक जगह और कुछ नहीं कहते फिर। तो उसके पापा कह रहे होते कि बेटा ऐसे नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते ऐसा, तुम क्यों नहीं समझ रही, ऐसे कि तूने तो मेरा नाक कटा दिया, तूने तो मेरा सर की पगड़ी तक उतरवा दी, ये ऐसे भी कोई होते हैं क्या काम ना, तुम मत कर प्लीज़ बेटा, ये सब कुछ बंद करते अभी, ये तुम्हारा दिमागी हालत कमज़ोर है और कुछ नहीं है। ऐसे करके भैया और पापा सब तीनों ही भाई भाभी समझा रहे होते ना सब। तो घर का मैटर घर ही में ही सॉल्व करना चाह रहे होते ना, पर थोड़े बहुत आस पड़ोस के सुन जाते ना ऐसे, तो पूरे गांव में हल्ला हो गया होता ना, पूरे गांव में। तो उधर से मतलब पलक की जो सॉरी ना जो प्रीति के पापा है वो भी उधर से
प्रीति को थोड़ी बहुत थप्पड़े वगैरह मारना स्टार्ट हो गए थे। तो प्रीति कहती कहाँ यार पापा, मैं तो उसके साथ बात भी नहीं करती, मैं क्यों करूँगी, वो पता नहीं क्यों कह रही है ऐसा, मुझे नहीं पता। ऐसे करके करती ना कि कम से कम मेरी मार तो बच्चा है ना, ठीक है उसने कह दिया पर ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो सारी चीज़ें उधर बहुत गड़बड़ हो गई थी ना, पूरे गांव में हल्ला हो गया था ना पूरा, ऐसे मतलब एकदम माहौल ख़राब। अब तो कहीं वो बाहर भी जाए तो भी ऐसे उसे लोग तीखी निगाहों से देखते थे ना, तो उसने बाहर जाना भी सब कुछ बंद कर दिया होता ना काव्या ने। और फिर बाद में ऐसे कहीं दूर का रिश्ता ना आस पड़ोस वालों को ऐसे नहीं कि ताकि वो आके यहाँ पे पहचान जाए, कोई पड़ोसी कह देना तो रिश्ते होना मुश्किल हो जाएगा ना। तो ऐसे करके पापा जो है बड़ा दूर वाला जो उनके रिश्तेदार होते ना उनसे बात कर गुरा के एक मतलब रिश्ता लेके आते ना, और उसको फाइनल करवा देते, और जो काव्या है उसकी भी हामी भरवा देते ना, बड़ा प्रेशर लगा के फोर्स कर गुरा के ना, मतलब ऐसे गुस्से उस्से में। तो फिर बाद में काव्या हामी भर लेती है ना, तो फिर बाद में उसकी शादी की तैयारियां होना शुरू हो जाती है। और जो वो मतलब काव्या है उसको भी ऐसे बार बार ऐसे खटके सुनने पड़ते हैं होते ना, मतलब कि ऐसे ऐसे इसने किया था, ऐसे ऐसे। तो छोटी छोटी बच्चियाँ नहीं होती जो ऐसे उनको अभी नई नई नॉलेज होती है ऐसे स्कूल लाइफ में, जो 9th-10th में ऐसे चल रहे होते हैं ना, तो ऐसे 3-4 को ऐसे बातें फैलाना होता है ना, छोटे छोटे को काम तो ऐसे करके कर रहे होते हैं ना। तो फिर काव्या को बहुत गुस्सा आता है ना, बड़े लोगों को तो नहीं कह सकती, तो ऐसे छोटी बच्चों को सारों को इकट्ठा करते हैं और कहती क्या तुम्हें किसने बताया ऐसा कुछ है, ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तुम्हें किसने बोला, ऐसा करके उनको डांटती है। तो कहती ठीक है मैंने तो नहीं बोला, आपकी चाचू की लड़की ने वो बताया था इसलिए हम तो कह रहे थे, हमें क्या पता। तो कहती हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच, ये सब ऐसे झूठ बोलते हैं। तो ऐसे करके उनको डांटती हैं, तो उनको डांटने से क्या होगा, पर फिर भी वो डांटती है ना अपनी तरफ से कि क्यों बदनामी कर रहे हैं ना फालतू की, क्या हो गया, प्यार ही तो किया है, क्या किया है, ऐसा भी क्या कर लिया ना मैंने। पर अब वो कह नहीं सकती ना साफ से, घर वालों को तो बता दिया उसने कि सारी बात, पर वो दूसरों को नहीं कह पा रही होती ना। तो फिर बाद में काव्या कहती अब तो बस मरना ही पड़ेगा, इनकी जो चाल फैलाया ना इन्होंने इसमें ही करना पड़ेगा, वरना सुसाइड कर लूँ तो ये मुझे और जिंदा जिंदा मरने के बाद भी और घासलेट डाल के मेरे को जला देंगे ना यहाँ पे। तो ऐसे करके वो अब राज़ी हो ही जाती है। और फिर बाद में धीरे धीरे सारे फंक्शन वगैरह स्टार्ट हो गए होते ना, तो वो बोलती होती ना पापा को कि आप चाहे कितना कर लो पर मैं जाऊँगी तो उसी के साथ में, चाहे मारे डालना मुझे, शादी हो जाएगी ना फिर भी मैं उसी के साथ जाऊँगी। मैं बोल रही हूँ आपको इतना दहेज मत दो उनको, तो ऐसा करके बोलते हैं ना। पर फिर भी उसके पापा वापा सब कुछ ऐसे ग्रांड करना चाह रहे होते हैं ना कि मेरी एक ही बेटी है, एक ही बेटी की बहुत अच्छे से करूँगा ना। तो ऐसे बड़े बड़े वो डबल बेड वाले पलंग अलमारा, वैसे गाँव में ऐसे नहीं देते वरना, तो अलमीरा वगैरह, सिलाई मशीन, ऐसे फ्रीज वगैरह सब कुछ उन्होंने, सोफ़े वगैरह मंगवा लिए होते ना उसके लिए। तो कहती पापा प्लीज़ मत दो, उनका फ़ायदा हो जाएगा, ये आपको कुछ नहीं मिलेगा इससे, ना मुझे मिलेगा, मैं नहीं रहूँगी उसके साथ, पहले बोल रही हूँ टूटेगा ये रिश्ता। ऐसे करके साफ कहती ना, फिर तो फ्रैंक हो गई होती ना, सबको ऐसे बोल देती थी ना मुंह पे कि मैं नहीं रहूँगी उसके, देख लेना चाहे तो 1 महीना भी रुक जाओ, चाहे 6 महीने रुको, कुछ भी करो, मैं भाग जाऊँगी। तो ऐसे करके कहती ना तो फिर बाद में वो कहती मैं तो इसलिए रुकी हुई थी कि मेरी एज 18 नहीं हुई, अगर केस भी कर देती ना तो फिर मेरा पूरा केस क्या बोलते हैं उसको, मेरी डॉक्यूमेंट वाली एज सही नहीं हुई है, वरना तो फिर पुलिस में केस करेंगे तो वो और उल्टा हमें घर पहुंचा देंगे, एज नहीं है ना इस वजह से। बस 21 की हो जाऊँ एक बार मैं, 18-21 की, फिर सारा सिस्टम सब हो जाएगा मेरा, बस ये कहीं दिन या कैसे पार हो जाए। ऐसे करके वो प्रीति से बात कर रही होती ना कॉल पे। तो प्रीति कहती है अब क्या शादी करोगी, तो कहती क्या करूँ, तुमने भी तो कर ली, मैं भी कर लेती हूँ, दोनों ही शादीशुदा हो जाते हैं ना, क्या हो गया चलो एक दूसरे से नहीं पर दूसरों से तो कर लेते ना, फिर देखते हैं भागने का। तो ऐसे करके उसको कहती ना, तो कहती हाँ ठीक है देखो क्या होता है क्या नहीं तो ऐसे करके वो कहती है ना। तो फिर बाद में जो अपनी मतलब वो काव्या है उसकी शादी के फंक्शन वगैरह शुरू हो गए होते हैं ना, और शादी भी करीब आ जाते हैं। तो प्रीति भी आ जाती है ना उस टाइम पे कि लो चलो, मैं मेरी शादी तो इसने नहीं देखी, मैं तो देखती हूँ उसकी शादी थोड़े दिन तो ऐसे करके आते हैं ना। तो एक दिन पहले शादी के, एक दिन पहले ना फिर वो काव्या को ऐसे फ़ोन करती है ना, जो कहती हेलो कहाँ पे हो, तो कहती घर पे हूँ, और कहाँ पे होंगी, तो कहती थोड़ा बाहर आओगी कि बात करनी है, तो कहती मेरे से, तो कहती हाँ ना। तो ऐसे करके उसको कहती ना, तो फिर काव्या कहती पर क्यों, तो कहती वो बस ऐसे ही कुछ तुम्हें देखना है ना शादी से पहले। तो कहती हाँ तो देख ली तो होगा ना, तो कहती नहीं वैसे नहीं, बस ऐसे ही देखना है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जो काव्या है ना, फिर वो किसी फ्रेंड का घर होता है ना उसका, जिसमें वो थोड़े बहुत उनको पता होता है ना कि ऐसा कुछ है, और तुम सपोर्ट करने वाली फ्रेंड होती ना। तो फिर बाद में वो दोनों उनके घर पहुंच जाते हैं ना, और जाके ऐसे थोड़ी देर वहाँ बैठे होते हैं ना एक रूम में जाके। तो फिर काव्या कहती क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, तो फिर प्रीति जो कहती मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहती हूँ ना बिना शादी के पहले। तो कहती अच्छा तो कल ही देख लेती हो तो कहती नहीं वैसे नहीं, समझ नहीं रही क्या, तो कहती सब समझ रही हूँ, तुम्हारे मुंह से निकलवाने का ट्राई कर रही हूँ, कभी कहती तो नहीं हो तुम खुद सामने से। तो कहती नहीं ना बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए थे, मिस कर रही हूँ। तो कहती क्या तुम भी कैसी बातें कर रही हो, तो कहती हाँ ना पर फिर भी क्या तुम रेडी हो, तो कहती नहीं किस लिए, तो कहती शादी के लिए। तो कहती अभी तुमसे, तो कहती हाँ सही कर लो तो कहती नहीं यार उसकी पूछ रही हूँ। तो कहती कहाँ रेडी हूँ, तुम्हें क्या लगता होंगी, तो कहती नहीं नहीं लगता, पक्का पता है मुझे, तो तुमने तो और बर्बादी भी करवा रखी है पूरे गाँव में मेरी और तुम्हारी क्या करें यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर काव्या कहती कुछ नहीं होगा सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके प्रीति को कर लेते हैं ना। तो प्रीति कहती क्या फिर
चलोगे मेरे साथ भाग के? तो कहती बहुत जल्दी, कुछ दिन वेट करो, बस उम्र हो जाए मेरी एक बार, फिर तो कैश ठोक देंगे इन पे सब पे, अपना आप संभाल लेंगे हम, भाग जाएंगे यहाँ से, कहीं मिलेंगे भी नहीं इनको। तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो प्रीति कहती हाँ मैंने सब कुछ फाइनेंशियली कर लिया, और तुम भी थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा ये शादी के चक्कर में कोई उपाड़ उपाड़ मत देना ना, जो पैसे आए उसको इकट्ठा करना। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल मैं करूँगी, तुम भी अपनी साइड से देख लेना। तो ऐसे करके दोनों बिल्कुल फाइनेंशियली सब मतलब एक दूसरे को सपोर्टर बनना चाह रहे होते ना, कि थोड़े मजबूत हो जाएँ, ताकि कम से कम बाहर रहेंगे तो भूखे रोड पर थोड़ी रह सकेंगे, है कि नहीं। तो ऐसे करके वो अपनी फुल प्रिपरेशन में लगे होते ना। तो फिर बाद में जो प्रीति है उसको ऐसे काव्या को हक करती है और कहती कि तुम ना हमेशा खुश रहना, चाहे मैं मिलूँ या ना मिलूँ, फिर भी हमेशा खुश रहना, तुम्हारी खुशी में ना मेरी खुशी है, और तुम बिल्कुल कभी भी किसी मेरे ऊपर शक मत करना, मैं कभी किसी और को नहीं देखती तुम्हारे सिवा, ठीक है ना। तो कहती पता है मुझे। तो कहती फिर बचपन का प्यार है ना हमारा, तो फर्स्ट लव ही तुम ही हो, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ तुम्हें। सही कहते हैं यार, प्यार में परीक्षाएं बहुत देनी पड़ती है, हमने कितनी दे ली, मेरी शादी की, फेल होना, सब कुछ सह लिया, अब तो भगवान मारने को तुला हुआ है, इतने सारे कोई दुख सह ले तो सच में मर जाए। हाय राम, कब कब हमारे दुख कंप्लीट करवाएगा ना प्रभु, कब हमारे प्यार को सक्सेस मिलेगी ना। तो ऐसे करके दोनों कहते हैं ना। तो फिर बाद में जब काव्या है वो कहती कि छोड़ो ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, हमेशा तुम्हारी बन के रहूँगी, जैसे तुमने उसे नहीं छूने दिया था ना एक भी बार, वैसे मैं भी नहीं छूने दूँगी उसे कभी भी, अपने बदन को एक बार भी टच नहीं करने दूँगी, ध्यान रखना ये चीज़। तो ऐसे करके कहती ना। तो फिर बाद में कहती मुझे पता है तुम्हारा। तो ऐसे करके करते ना। तो फिर जो प्रीति है उसको ऐसे हैक करके वो कहती ठीक है फिर मैं चलती हूँ ना, मैं जाती हूँ अभी। तो ऐसे करके उसको बाय बोलती ना। तो फिर वो कहती नहीं ना, पहले तो थोड़ी देर तो रुक जाओ मेरे साथ। तो कहती नहीं नहीं, अभी फालतू में कोई और आ जाएगा तो ड्रामा क्रिएट हो जाएगा, तुम्हारी शादी पास आ रही है, कहीं टूट ना जाए ना। तो कहती टूट जाए तो मज़ा आए। तो कहती नहीं ना, पर अभी घर वाले को पता है ना फिर तुम्हें। तो कहती हाँ चलो ठीक है ओके। तो ऐसे करके फिर जो प्रीति है ना उसके रूम से निकल जाती है और वहाँ से सीधा ही अपने घर की तरफ चली जाती ना। और इधर जो काव्या है वो भी निकल के अपने घर की तरफ चली जाती ना। और फिर बाद में दोनों ऐसे अलग अलग हो गए होते ना। तो काव्या ऐसे फ़ोन करके पूछ रही होती ना प्रीति को, तो उधर से उसकी मम्मी उठा लेते ना फ़ोन। वो कहते कितना बर्बाद करोगी मेरी बेटी को, और तुम हाँ कितना और तुम अपना जाल फैलाओगे, कितना बदनाम कर दोगी ना, और रुकना नहीं हो रहा ना तुमसे, ऐसे तो क्यों कर रही हो शादी तुम। ऐसे करके उसकी मम्मी गालियाँ वगैरह निकाल लेती ना थोड़ी बहुत, मतलब काव्या को। तो प्रीति आ जाती उस टाइम पे, कहती क्या मम्मी किसका फ़ोन है। तो कहती वही चुड़ैल का फ़ोन है जो तुम्हें जाल में फंसाना चाह रही है ना, साफ साफ तुम्हारा नाम लेके पूरे तुम्हें बदनाम कर दिया, और तुम्हारा पता नहीं अब रिश्ता होगा या नहीं होगा, सब कुछ इसी ने किया है ना, ये चुड़ैल कहीं क्या ऐसा करके कर रही होती ना। तो फिर प्रीति फ़ोन ले लेती और कहती क्या मम्मी आप भी उसे दे रही हो, फालतू में लोग बहाना बना रहे हो, आप भी कुछ भी कह रही हो, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ नहीं कह रही बेचारी, वो मेरी अच्छी दोस्त है, इन सब लोगों को हमारी दोस्ती से जलन क्यों होती है। तो कहती अच्छा दोस्त है तो फिर ये क्या है तुम्हारे गाल पे। तो ऐसा करके दिखाती ना। तो कहती क्या क्या कुछ नहीं है। तो कहती अभी तो उसी से मिल के आई है ना, देख तेरे गाल पे ये लिपस्टिक दिख रही है मेरे को साफ। तो ऐसा करके कहते हैं। तो कहते क्या है मम्मी कुछ नहीं है ऐसा। तो कहती अच्छा कुछ नहीं है, मुझे मत बनाओ बेवकूफ़, तुम्हारी माँ हूँ, कोई आस पड़ोस की औरत नहीं हूँ जो तुम्हारी कही हुई बातों में मान लूँगी, ध्यान रखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, सब चीज़ समझती हूँ। तो ऐसा करके उसको थप्पड़ मारते ना एक प्रीति को। तो कहती क्या यार मम्मी आप फब्बे बाल तुम्हें कुछ कर रहे हो, और ये फ़ोन क्यों कर रही हो काव्या तुम यार। तो ऐसा करके उसको काटते ना फ़ोन को। और फिर बाद में वापस थोड़ी देर बाद में अंदर जाके फिर कॉल करती होती सॉरी वो मम्मी की वजह से, आई एम वेरी सॉरी। तो कहती तुम्हें थप्पड़ पड़ी ना। तो कहती हाँ। तो कहती कोई ना, पड़ती रहती है, मुझे भी पड़ी है। तो ऐसे करके दोनों हंसने लग जाते ना फिर। तो कहती हाँ क्या करे, दुख ही इतने हो गए ना, दुख में भी अब हंसना सूझता है ना, जब भी थप्पड़ पड़े या लात पड़े कुछ भी पड़े तो बस एक ही नाम निकलता है भगवान कहाँ रह गया तू हमारे ऊपर, हमें पैदा करके भूल गया क्या। ऐसा ही ख्यालात आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। तो कहती हाँ ना छोड़ो ना, तुम तो क्या हो गया। तो कहती अरे तुम्हारे दूल्हे का फ़ोन नहीं आ रहा। तो कहती नहीं नहीं क्यों। तो कहती अरे मेरे तो बहुत आते हैं शादी के टाइम पे, तुम्हें नहीं आते। तो कहती आ जाएंगे देखते हैं। तो ऐसे करके करते हैं ना, दोनों ही बातें कर रहे होते हैं। तो फिर प्रीति कहती है अच्छा ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ ना, अभी मम्मी वरना वो डांट लगा देगी। तो कहती है अच्छा ठीक है ओके बाय। तो ऐसे करके फिर फ़ोन कट कर देते ना। और काव्या जो बाहर आ जाती है ना, तो उसकी भाभी कहती है आप फिर बात करना नहीं छोड़ रहे हैं। तो काव्या कहती किससे। तो कहती उसी से जिससे आप बात कर रहे हो, अभी मिल के आए थे थोड़ी देर पहले। तो कहती किससे मिल के आई थी, मैं किसी से नहीं मिल के आई थी। तो कहती अच्छा मुझे मत सिखाइए आप, मुझे सब पता है आपका। तो कहती हाँ तो क्या करूँ, मैं मर जाऊँ क्या, तुम्हारी वजह से सारा सब कुछ मैटर इतना फिसला है ना। तो कहती अब मैं क्या करूँ, तो इसमें मैं थोड़ी ना कर सकती हूँ, मैं तो बोल दिया ना, आपके भाई को भी कह दिया मैंने तो कि ठीक है करवा दो। तो कहती पहले तो आप ही ने सारा गड़बड़ किया था ना, अब अच्छे बनने से क्या होता है। तो कहती हाँ तो अब आप बात करना छोड़ दो ना, उससे क्या क्यों कर रहे हो, सारी चीज़ आप पता है ना आपको, आपका फ्यूचर अलग होने वाला है, उसका फ्यूचर अलग होने वाला है, तो उसकी क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो ना आप। अपनी देखो ना, अपनी लाइफ अब पता है ना आपको सेट होने वाली है, चाहे सेट हो चाहे बिगड़े, पर अब उसकी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो ना उसे बात करके। और ऐसा करके कहते ना भाभी। तो कहती अच्छा तो उसकी लाइफ में बर्बाद कर रही हूँ। तो कहती हाँ बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो आप, अब पता है आपको कि कुछ नहीं होगा ऐसा, तो आप क्यों कर रहे हो उससे बातें। तो कहती अच्छा ठीक है नहीं करती अब बात।
उसको बोल देना आप, है ना, कल जब मेरी शादी हो जाएगी, विदाई हो जाने के बाद भी उसको कह देना कि काव्या तुम्हें कभी फ़ोन नहीं करेगी, ठीक है, वो अब तुम्हारी लाइफ पर बात नहीं करना चाहती। ओके, आप ये बोल के आ जाना उसको मेरी तरफ से। तो ऐसा करके कहती है ना, तो फिर बाद में उसकी भाभी कहती है हाँ पर आप प्लीज़ अब बात करना बंद करो, सिम तोड़ दो आप। तो ऐसा करके बोलती है ना, तो कहती हाँ मैं तोड़ दूँगी, आपसे नहीं पूछती। तो ऐसे करके फिर उसकी भाभी खुद सिम निकाल के उससे फ़ोन से तोड़ देती ना, और फिर बाद में कहती कि अब ठीक है आप रहो अच्छे से। तो ऐसे करके करती है ना, तो फिर बाद में दूसरे दिन जब उसकी शादी वगैरह होना, मतलब जो दूल्हा वगैरह बारात वगैरह आ गई होती है और सारे रिचुअल्स वगैरह हो रहे होते हैं ना, तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।